नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। सुदूर पहाड़ों में स्थित दिव्य वन्यभूमि। यदि यह कहा जाए कि दिव्य वन्यभूमि एक ऐसी जगह थी जहां बहुत कम मनुष्य निवास करते थे, तो दिव्य वन्यभूमि के भीतर स्थित दूरस्थ पर्वत वह स्थान था जहां निर्जन जाति भी अक्सर नहीं आती थी। यहाँ लाखों पर्वत थे, एक लंबी घुमावदार पर्वत श्रृंखला में फैले हुए। पर्वतों के बीच झीलें थीं जो समुद्रों जैसी दिखती थीं। इसके अलावा दूरस्थ पहाड़ों में विशाल दलदल, गहरी घाटियां और साथ ही विषैले धुएं से भरी भूमि भी थी जहां कई शक्तिशाली जानवर सुप्त अवस्था में रहते थे। पौराणिक जीवों से भरे इस सुदूर पर्वतीय क्षेत्र को दिव्य वन्यभूमि का सबसे भयावह इलाका माना जाता था। निर्जन प्राणियों से संवाद कर सकने वाली निर्जन जाति के बिना एक मानव स्वर्गिक राजा को भी ऐसे स्थान पर सावधान रहना पड़ता था। एक बार जब उनका सामना किसी विशाल पशुमुंह से हो जाता तो मृत्यु का भी खतरा मंडराता रहता था। सुदूर पर्वतीय क्षेत्र दिव्य निर्जन वन में दंडात्मक दास्ता का एक एकांत स्थान था। निर्जन जाति के वे सदस्य जिन्होंने अपराध किए थे उन्हें यहाँ निर्वासित कर दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ अन्य नस्लों के लोगों को भी हिरासत में लिया गया था और निश्चित रूप से इसमें मनुष्य भी शामिल थे। मनुष्य और निर्जन जाति कट्टर शत्रु थे। निर्जन जाति द्वारा मानव योद्धाओं को बंदी बना लिए जाने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से वापस मानव जाति के हवाले नहीं किया जाता था। उनमें से अधिकांश को सुदूर पहाड़ों में कैद कर दिया जाता था, जहां से वे फिर कभी बाहर नहीं निकल पाते थे। और यह एक इतना दूरस्थ और गुप्त स्थान था जो निर्जन जाति का अस्थायी आश्रय स्थल बन गया था। यहाँ बड़ी संख्या में उजाड़ जाति के लोगों के बसने के कारण मूल रूप से मौजूद जेल कोठरियों को हटा दिया गया। जिन लोगों को बंदी बनाया गया था उनमें से कई को अस्थायी स्वतंत्रता भी दी गई। बेशक वे बच भी नहीं सकते थे। दूरदराज के पहाड़ों में सुरक्षा घेरा बना हुआ था जो उन्हें अंदर ही अंदर बंद कर देता था। इसके अलावा आसपास खतरनाक जंगली जानवर मंडरा रहे थे, इसलिए सफलतापूर्वक बच निकलने की संभावना बहुत कम थी। इस समय अपनी कोठरियों से भगाए गए ये सभी कैदी एक चरागाह के सामने एकत्रित थे। ये वीरान जाति द्वारा स्थापित एक निर्जन पशु फार्म था। ये चारागाह लाखों मील में फैला हुआ था और यहाँ तरह तरह के निर्जन पशुओं का पालन पोषण किया जाता था। इन निर्जन पशुओं को वीरान जाति ने पालतू बना लिया था और कई कुलीन लोग इन्हें सवारी के रूप में इस्तेमाल करते थे। प्राचीन काल में जब निर्जन जाति और मानव जाति के बीच युद्ध होता था तो निर्जन जाति की सेना तियान युआन लोग के विरुद्ध अपने अभियान का नेतृत्व करने के लिए ऐसे ही पशुओं पर सवार होती थी। निर्जन जाति की सेना की अधिकांश युद्ध शक्ति उनके निर्जन पशुओं से ही प्राप्त होती थी। इसके अलावा कुछ निर्जन पशुओं के उनके साथ होने से उनके युद्धों में अदम्य शक्ति का संचार होता था। सुदूर पहाड़ों में कैद कई कैदियों को श्रम करना पड़ता था और उनमें से एक श्रम निर्जन पशुओं की देखभाल करना भी था। इस समय सुनसान पशु फार्म में नीले वस्त्र पहने एक विद्वान व्यक्ति एक अकेली चट्टान पर बेफिक्री से बैठा था। वह अपने से कुछ ही दूरी पर स्थित एक दर्जन निर्जन पशुओं को देख रहा था। ये निर्जन जानवर सभी आदिम प्रजाति के थे। वे चिड़चिड़े स्वभाव के थे और जब कैदी उन्हें खाना खिलाते थे तो कैदियों के घायल होने की संभावना रहती थी। हालांकि नीले वस्त्रधारी विद्वान के सामने ये आदिम प्रजातियां काफी शांत प्रतीत हुई। वे गुर्राए नहीं और केवल आज्ञाकारी ढंग से मांस खाने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। जब वे मांस के बड़े बड़े टुकड़े निगल रहे थे तो आदिम प्रजाति के मुंह खून से लथपथ थे। नीले वस्त्र पहने विद्वान ने ये सब शांत भाव से देखा। उनका व्यवहार विद्वतापूर्ण था और अपने सामने मौजूद इन खूंखार निर्जन जानवरों या अपने चारों ओर फैले विशाल दूरस्थ पहाड़ों के बीच वे बिल्कुल बेमेल प्रतीत हो रहे थे। दुनिया बदल रही है। उद्धरण चिन्ह। नीले वस्त्रधारी विद्वान ने आह भरी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने उजाड़ जाति की सेना को दूरदराज के पहाड़ों में पीछे हटते देखा था। उनमें से कई घायल थे जबकि उजाड़ जाति के सबसे शक्तिशाली सदस्यों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। स्पष्ट रूप से स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर थी। कुछ दिन पहले नीले वस्त्रधारी विद्वान ने भी उन निर्जन जाति के सदस्यों की बातें सुनी थी जो दूरस्थ पहाड़ों में चले गए थे और उन्होंने उनके भागने का कारण बताया था। इसका कारण ये था कि तियान युआन लोक में इस समय एक भयानक आपदा चल रही थी। एक शक्तिशाली काले कवच वाला दानव देवता जो तियान युआन लोक और निर्जन जाति से कहीं अधिक शक्तिशाली था, नरसंहार कर रहा था। अकेले उसी के दम पर विशाल लोक में खून खराबा मच गया था। जहां भी वह काले कवच वाला दानव देवता जाता वहां जीवन का नाश हो जाता, किसी को भी बख्शा नहीं जाता। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि काले कवच वाले दानव देवता की शक्ति में संभवतः वृद्धि होगी और वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह तियान युआन दुनिया और निर्जन जाति की युद्ध सभ्यता को नष्ट कर सकता है। यह निश्चित रूप से किसी आपदा का परिणाम था। मुझे आश्चर्य है कि ताया दिव्य राज्य का क्या हाल है। क्या दिव्य राज्य के नागरिकों का काले कवच वाले दानव देवता द्वारा नरसंहार कर दिया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नीले वस्त्र पहने विद्वान ने चिंता से बुदबुदाते हुए कहा। नीले वस्त्र धारण किए हुए यह विद्वान ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख थे। 10 वर्ष से भी अधिक समय पहले निर्जन जाति ने दिव्य वन्यभूमि से तियान युआन लोक में एक मार्ग खोल दिया था। परिणामस्वरूप ताया दिव्य नगर निर्जन जाति द्वारा नष्ट कर दिया गया और नगर स्वामी सहित ताया दिव्य नगर के सभी शक्तिशाली व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया। उनके लिए चरवाहे लड़के का विरोध करना असंभव था। इसके अलावा चरवाहे लड़के ने जंगली जानवरों की एक विशाल सेना का नेतृत्व किया था और यहाँ तक कि एक आदिम सच्चा आत्मा भी था जो किसी मानव दिव्य राजा से कमजोर नहीं था। ये निश्चित था कि शहर पर कब्जा हो जाएगा। यहाँ तक कि ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख को भी नहीं बल्कि दिव्य साम्राज्य की सीमा पर तैनात ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार के सदस्यों को भी बड़ी संख्या में बंदी नहीं बनाया गया था।
इनमें 2 राजा और 2 राजकुमार शामिल थे, साथ ही शाही परिवार की एक राजकुमारी भी थी जिसकी सुंदरता देशों को भी पराजित कर सकती थी। जब ताया दिव्य साम्राज्य के राजपरिवार को निर्जन जाति ने बंदी बना लिया तो देश बुरी तरह से तबाह हो गया, जिससे देश की शक्ति में भारी गिरावट आई। शाही परिवार के जिन सदस्यों को बंदी बनाया गया था, साथ ही ताया दिव्य नगर के शक्तिशाली व्यक्तियों को भी 1 दशक से अधिक समय तक कैद रखा गया था। वे बाहरी दुनिया से कटे हुए थे और उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था, न ही उन्हें ये पता था कि क्या निर्जन जाति ने कभी तियान युआन लोक पर आक्रमण किया था। आज ही जब निर्जन जाति दूरस्थ पहाड़ों में भाग गई तब उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली। तो पिछले 1 दशक या उससे कुछ अधिक समय में बाहरी दुनिया में उथल पुथल मच गई थी। वे जानते थे कि उजाड़ जाति को एक नई उजाड़ रानी मिल गई है। वह युवा थी और उसने पवित्र आत्मा की मान्यता प्राप्त कर ली थी और सिंहासन की उत्तराधिकारी बन गई थी। वे तियान युआन जगत में स्थित एक गुप्त संगठन ब्लड मून के बारे में भी जानते थे। सतह पर उन्हें मार्शल एलायंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन वास्तव में वे एक महत्वपूर्ण मोहरा थे जिसने करोड़ों साल पहले हुए प्राचीन युद्ध को भड़काया था। ब्लड मून के पतन के बाद तियान युआन जगत के प्रमुख गुटों के कई बुजुर्गों ने तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम का गठन किया ताकि तियान युआन जगत में एक नई व्यवस्था बनाए रखी जा सके, साथ ही काले कवच वाले दानव देवता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके, लेकिन यह व्यर्थ साबित हुआ। अब काले कवच वाले दानव देवता ने दिव्य वन पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख को उनकी इस विपत्ति से कोई प्रसन्नता नहीं हुई। यदि संभव हो तो वह चाहते थे कि निर्जन जाति काले कवच वाले दानव देवता का नाश कर दे और वे स्वयं दूरस्थ पर्वतों में अपना जीवन व्यतीत करते रहें। वे नहीं चाहते थे कि तियान युआन जगत, विशेषकर ताया दिव्य राज्य की विरासत नष्ट हो जाए या काले कवच वाले दानव देवता द्वारा असंख्य नागरिकों का नरसंहार हो, जिससे रक्त की नदियां बहें। जैसे ही नीले वस्त्रधारी विद्वान ताया दिव्य साम्राज्य के भविष्य के बारे में चिंतित हो रहे थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पीछे से आया और बोला, नगर स्वामी, उजाड़ जाति ने किसी को भेजा है जो हमसे वहां जाने का अनुरोध कर रहा है। यद्यपि वे कई वर्षों तक कैद में रहे थे, फिर भी ताया दिव्य साम्राज्य से आने वाले लोग नीले वस्त्रधारी विद्वान को नगर स्वामी कहकर पुकारने के आदी थे। और नगर स्वामी को पुकारने वाला वह बूढ़ा व्यक्ति ताया दिव्य नगर का एक वरिष्ठ सदस्य कांग्यान था। ताया दिव्य नगरी में एल्डर कांग्यान का रवैया लापरवाह और विद्रोही था। 1 दशक से अधिक समय बीत जाने और कारावास के बावजूद वे दूरस्थ पहाड़ों में काफी आरामदेह और चिंतामुक्त जीवन जी रहे थे। उनके पास यहाँ भोजन और पेय पदार्थ थे और इस स्थान पर प्रचुर मात्रा में आदिम स्वर्ग पृथ्वी युवांची ऊर्जा मौजूद थी। कोई भी उनका दुरुपयोग नहीं करता था, इसलिए दूरस्थ पहाड़ों को छोड़ने में असमर्थ होने के अलावा कांग्यान के लिए वास्तव में यह कोई मायने नहीं रखता था। क्या वीरान जाति हमें वहां चाहती है? नीले वस्त्र पहने विद्वान चौंक गए, फिर उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने कहा, वीरान जाति का इस क्षेत्र में भागकर आना शायद उनकी हताशा का कारण है। वे शायद अपनी सारी ताकतें एकजुट करने की सोच रहे हैं, यहाँ तक कि हम जैसे दूरदराज के पहाड़ों में कैदियों को भी नहीं छोड़ रहे। हमें मिलकर काले कवच वाले दानव देवता से लड़ना होगा और शायद अपनी स्वतंत्रता हासिल करनी होगी। लेकिन काले कवच वाले दानव देवता के विरुद्ध हम क्या भूमिका निभा सकते हैं? नीले वस्त्र पहने विद्वान ने आत्मनिंदा भरे लहजे में कहा। तियान युआन जगत का एल्डर कंसोर्टियम काले कवच वाले दानव देवता के सामने शक्तिहीन था, इसलिए उनके पास प्रतिरोध करने का भी कोई साधन नहीं था। कांग्यान का रवैया अब भी उदासीन था। वह हंसते हुए बोला, नगर स्वामी, आप आहें क्यों भर रहे हैं? क्या वह सिर्फ एक काले कवच वाला दानव देवता नहीं है? भले ही मैं उसे हरा न सकूं, मैं उसे एक बार काट जरूर लूंगा। भले ही उसे दानव देवता कहा जाता है, वह तो बस एक अकेला प्राणी है। क्या वह सचमुच अकेले ही पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है? अभी हम शायद उसका मुकाबला न कर पाए, लेकिन कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो अंततः उसे नष्ट कर देगा। मैंने हाल के वर्षों में सुना है कि तियान युआन जगत में एक अद्वितीय प्रतिभा का उदय हुआ है। कम उम्र में ही यह बच्चा तियान युआन जगत के कई बड़े दिग्गजों के बराबर पहुंच गया है। ये सुनकर तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। डेसोलेट जाति के अनुसार इस बच्चे ने न केवल ब्लड मून को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि वह ब्लैक आर्मर्ड डेमन गॉड को हराने की उम्मीद भी है। अगर मेरी चलती तो कुछ 100 वर्षों में ये बच्चा ब्लैक आर्मर्ड डेमन गॉड का खात्मा कर सकता है। दूरदराज के पहाड़ों में कोई जानकारी नहीं थी। कांग्यान ने हाल ही में तियान युआन लोक में एक भयानक युवक के प्रकट होने के बारे में सुना था। जानकारी अविश्वसनीय लगने के कारण वह पहले तो बहुत घबरा गया। इसने उसके अब तक के सारे ज्ञान को पूरी तरह उलट दिया। हालांकि सुदूर पहाड़ों में भाग निकले सभी निर्जन लोगों ने यही बात कही थी, इसलिए कांग्यान को इस पर संदेह के साथ ही विश्वास हो रहा था। उम्मीद है काश यह अद्वितीय प्रतिभा उनके द्वारा गढ़ी न गई हो। नीले वस्त्र पहने विद्वान ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस खबर के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जब लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था तो उन्हें एक नायक की आवश्यकता होती थी। नायक के न होने पर भी लोग खुद एक नायक का निर्माण कर लेते थे, क्योंकि नायक ही लोगों में आशा जगाते थे। नीले वस्त्रधारी विद्वान को संदेह था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का अचानक प्रकट होना लोगों में विश्वास जगाने के लिए था। वही लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा कि जब तक वे दृढ़ बने रहेंगे, एक दिन ये नायक काले कवच वाले दानव देवता को परास्त कर देगा। लेकिन क्या ये सच था? इस व्यक्ति को नायक के रूप में चित्रित करने के लिए ही अस्तित्व में होना चाहिए था, लेकिन इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी भयानक शक्ति होना नीले वस्त्रधारी विद्वान को अविश्वसनीय लगा। कई अफवाहें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती थीं। सुदूर पहाड़ों में एक भव्य निर्जन जाति का महल खड़ा था। ये महल पूर्व निर्जन रानी का एक जादुई खजाना था। वह इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकती थी, इसीलिए इस महल को सुदूर पहाड़ों में लाया गया था। बाकी महल जिन्हें जादुई खजाने में परिवर्तित नहीं किया गया था, उन्हें निर्जन जाति के मूल क्षेत्र में खंडहर के रूप में छोड़ दिया गया था।
इस समय निर्जन जाति के महल के सभा कक्ष में पहले से ही 10,000 से अधिक योद्धा एकत्रित थे। इन लोगों में न केवल निर्जन जाति के सदस्य थे बल्कि मानव जाति के लोग भी थे। जब ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख और कांग्यान सभा भवन पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। वे पहले सुदूर पहाड़ों में स्थित कारागार में बंद थे, इसलिए उन्होंने बाहरी दुनिया में हुई घटनाओं के बारे में केवल कुछ फुसफुसाहटें ही सुनी थीं। उन्हें केवल इतना ही विश्वास था कि निर्जन जाति सुदूर पहाड़ों में शरण ले चुकी है, और उन्हें वास्तव में यह नहीं पता था कि मानव जाति के इतने सारे सदस्य यहाँ एकत्रित हैं। इन मनुष्यों के रूप रंग से ऐसा प्रतीत होता है कि वे तियान युआन जगत के प्रमुख गुटों से थे। क्या मानव जाति भी दूरस्थ पहाड़ों में सिमट गई थी? शहर के स्वामी अंकल यांग ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख की भीड़ में प्रवेश करते ही कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया। आगे चल रहे दो लोग काले लंबे वस्त्र पहने हुए थे। वे दोनों ताया दिव्य राज्य के राजा थे और उनके ठीक पीछे 20 वर्ष की एक युवती चल रही थी। वह ताया दिव्य राज्य की राजकुमारी थी। बाकी के लोग पूर्व ताया दिव्य शहर के बुजुर्ग थे, जिनमें बुजुर्ग जियांगे भी शामिल थे। सामने आई विपत्ति के कारण जेल के नियमों का पालन करना असंभव हो गया था। ये लोग व्यावहारिक रूप से लगभग मुक्त हो चुके थे। बैठक में शामिल सभी लोग अंदर हैं। केवल दावसीट क्षेत्र के शिखर पर मौजूद लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। निर्जन जाति के कुछ रक्षकों ने सभा भवन के बाहर बड़ी संख्या में योद्धाओं को रोक लिया। ताया दिव्य नगर के नगर स्वामी और उनके साथियों की साधना का स्तर काफी ऊंचा था। निर्जन जाति के रक्षक उन्हें भव्य भवन में ले गए। जैसे ही वे वहां से गुजरे, चारों ओर एक गंभीर वातावरण छाया हुआ था। काले कवच वाले दानव देवता के जन्म ने उन सभी को प्रलय का आभास करा दिया था। पूर्व बैकवाटर ईस्ट के ताया साम्राज्य के युवान ओपनिंग क्षेत्र के योद्धा आ चुके हैं। निर्जन जाति के रक्षक ने नीले वस्त्रधारी विद्वान और उनके साथियों की पहचान बताने के लिए बस एक वाक्य कहा। चाहे वे कभी नगर प्रमुख रहे हो या राजपरिवार के सदस्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस सभा कक्ष में उपस्थित होने के लिए केवल उनकी साधना का स्तर और शक्ति ही मायने रखती थी। नीले वस्त्रधारी विद्वान ये भी जानते थे कि ताया दिव्य साम्राज्य में उनका जो भी दर्जा हो, वास्तव में यहाँ उसका कोई महत्व नहीं था। बैठक कक्ष के बाहर खड़े पहरेदारों ने भावहीन चेहरों के साथ दरवाजा खोल दिया। नीले वस्त्र धारण किए विद्वान और उनके साथी जब भव्य हॉल में दाखिल हुए तो उनका स्वागत एक विशाल कक्ष ने किया। बीच में एक गोल मेज थी जिसके चारों ओर 20 से अधिक लोग बैठे थे। इन सभी लोगों में शक्तिशाली आभा थी और उनसे एक प्रबल दमनकारी भावना उत्पन्न हो रही थी। इस समय भी भले ही उनकी आभाएं एक दूसरे के करीब आ रही हो, फिर भी जो भी उन पर नजर डालता है उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। निस्संदेह ये लोग उजाड़ जाति और मानव जाति के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। इन्हें परमपिता लोक के राजाओं की उपाधि से नवाजा गया था, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि शक्तिशाली योद्धाओं के इस समूह में एक ऐसी लड़की थी जो देखने में किशोरवी लग रही थी। वह सम्मान के ऊंचे आसन पर बैठी थी और उसके हाथ में अस्थिकंठ का एक डंडा था जिस पर जादुई आकृतियां खुदी हुई थीं। उसने लाल रंग की लंबी पोशाक पहनी थी और उसकी भौहों के बीचों बीच 3 सिंदूर के निशान थे। वह सचमुच अपनी पीढ़ी की अद्वितीय सुंदरता लिए हुए थी। लड़की की आभा स्पष्ट रूप से कमजोर थी, लेकिन उसका व्यवहार उपस्थित किसी भी शक्तिशाली एम्पायरियल किंग की तुलना में कम कमजोर नहीं था। क्या उसे नई निर्जन रानी बनना चाहिए? ताया दिव्य साम्राज्य की टुकड़ी मन ही मन सोच रही थी। उन्होंने हाल ही में नई निर्जन रानी के बारे में खबर सुनी थी कि वह कम उम्र की होने के बावजूद अद्वितीय वंश की थी। उन्होंने पवित्र आत्मा की मान्यता प्राप्त कर निर्जन रानी का पदभार ग्रहण कर लिया था। इस लड़की के अतीत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। नई डेसोलेट क्वीन वाकई असाधारण है। उद्धरण चिन्ह। नीले वस्त्र पहने विद्वान ने फुसफुसाते हुए कहा। इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तित्वों के बीच भी लाल वस्त्र पहने उस लड़की का प्रभाव कम न होना अपने आप में ही आश्चर्यजनक था। उसकी मजबूत वंश परंपरा का अर्थ था कि उसकी जीवन शक्ति एक उच्च स्तर की थी। एक शक्तिशाली जीवन का अर्थ यह था कि भले ही उसका साधना स्तर उतना ऊंचा न हो, उसकी आभा बहुत कमजोर नहीं होगी। हालांकि उसकी अद्वितीय सुंदरता ने ही मानव जाति और निर्जन जाति के कई सदस्यों, साथ ही साथ आदिम सच्चे आत्माओं को दूरस्थ पहाड़ों में एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया। इतनी शक्तिशाली शक्तियों की उपस्थिति के बावजूद वे आने वाले काले कवच वाले दानव देवता के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभाघर का माहौल बेहद गंभीर था। लोग घबराए हुए नहीं थे, लेकिन चुप थे। ये सभी अद्वितीय व्यक्तित्व प्रतीक्षा कर रहे थे, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उनके जीवन का अंतिम निर्णय होना था। नीले वस्त्रधारी विद्वान और उनके साथियों के आने के बाद वे सभा भवन की बाहरी परिधि पर खड़े रह गए। अंदर लगभग 20 लोग ही बैठे थे, सभी दिव्य राजा थे। युवान ओपनिंग क्षेत्र के योद्धा इतनी अधिक भीड़ के कारण खड़े ही रह सके। नीले वस्त्रधारी विद्वान ये भी जानते थे कि इस विपत्ति में उनकी भूमिका लगभग नगण्य थी। उजाड़ जाति के उच्च अधिकारियों ने शायद दूर पहाड़ों की जेलों में बंद सभी कैदियों को रिहा करने का जिक्र किया होगा, लेकिन उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। हॉल जल्दी ही लोगों से भर गया और देखते ही देखते उनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। उपस्थित लोग कम से कम दावसीट क्षेत्र के शिखर पर थे, लेकिन हर शिखर दावसीट क्षेत्र का योद्धा प्रवेश नहीं कर सकता था। उन्हें बड़े गुटों द्वारा पोषित अद्वितीय प्रतिभावान होना आवश्यक था। आज इस सभा महल में हमने मानव और निर्जन दोनों जातियों की सबसे विशिष्ट सेना को एकत्रित किया है। आज आप सभी को यहाँ एकत्रित करने का उद्देश्य स्पष्ट है। यह अंतिम क्षण पर चर्चा करने और उससे निपटने के तरीके पर विचार करने के लिए है। बोलने वाली व्यक्ति जियांग शियाओरू की मां थी, जो पूर्व वीरान रानी थी और वीरान जाति में मामलों का फैसला करने वाली वास्तविक व्यक्ति भी थी। जब वह बोल रही थी तो पूर्व निर्जन रानी ने अपने बगल में बैठे एक जोड़े पर नजर डाली। वे तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम में सर्वोच्च स्तर के निर्णय लेने वाले थे, अभयारण्य द्वीप के दंपति। उस समय ब्लड मून के उच्च अधिकारियों के शवों का पता भी उन्होंने ही लगाया था, जो भाग गए थे। तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम में एक और निर्णायक व्यक्ति था, इवेंटाइट का संप्रभु।
वह तियान युआन जगत में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्गारोहण क्षेत्र के मध्य चरणों तक पहुंचने में सफल रहा, लेकिन वह प्रकट नहीं हुआ। लगभग 6 महीने पहले तियान युआन दुनिया से बड़ी संख्या में गुट दिव्य वन्यभूमि में भाग गए थे। लिन परिवार की तरह तियान युआन जगत के कई बड़े गुटों ने महसूस किया कि दिव्य वन्य क्षेत्र तियान युआन जगत की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित था। शरण मांगने वाले गुटों को उजाड़ जाति ने नहीं लौटाया। उजाड़ जाति जानती थी कि पूरी दुनिया विनाश के कगार पर है। उन्हें अपनी प्रजातिगत भिन्नताओं को एक तरफ रखना था। वे इन विशाल गुटों को चुपचाप मरते हुए नहीं देख सकते थे और न ही वे काले कवच वाले दानव देवता को तियान युआन दुनिया की शक्ति को सोखने दे सकते थे। साथ ही निर्जन जाति इन गुटों को अपने मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने दे सकती थी। यदि ऐसा होता तो निर्जन जाति के मुख्यालय में बहुत सारे विशेषज्ञ एकत्रित हो जाते, जिससे वे काले कवच वाले दानव देवता के हमले का निशाना बन सकते थे। यह आत्महत्या के समान होता। इसलिए भाग रहे मानव जाति के कई गुट दिव्य वन्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न सुरक्षित स्थानों में ही छिप सकते थे। अंततः काले कवचधारी दानव देवता दिव्य वन में आ ही गए। घने जंगलों और पहाड़ों से भरा विशाल दिव्य वन उस काले कवचधारी दानव देवता की दृष्टि में कुछ भी नहीं था। वे आसानी से दिव्य वन में शरणार्थियों के किसी भी छिपने के स्थान का पता लगा सकते थे। जारी नरसंहार ने लोगों में निराशा की भावना पैदा कर दी। कई शरणार्थी गुट या तो नष्ट हो गए या फिर दिव्य निर्जन वन्य क्षेत्र की गहराई में और भी आगे भाग गए। मानव जाति वास्तव में निर्जन जाति नहीं थी। दिव्य वन्यभूमि में निवास करने के कारण वे सभी प्रकार के शक्तिशाली निर्जन प्राणियों के संपर्क में आने से बच नहीं सकते थे। जैसे जैसे वे दिव्य वन्यभूमि में गहराई तक जाते गए, वैसे वैसे उनका सामना करने वाले निर्जन प्राणी और भी शक्तिशाली होते गए। ऐसी परिस्थितियों में भले ही उन्हें काले कवच वाले दानव देवता द्वारा न खोजा जाता, फिर भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए कई मानव गुट धीरे धीरे दूरस्थ पहाड़ों में एकत्रित हो गए और यही स्थान उनका अंतिम गंतव्य था। लेकिन अब यह अंतिम गंतव्य भी एक घातक खतरे का सामना कर रहा था। उनके सामने 2 विकल्प थे, लड़ो या भाग जाओ। जब हॉल में इन विकल्पों पर चर्चा हुई तो माहौल निराशाजनक हो गया। लड़ाई का मतलब था जान की बाजी लगाकर लड़ना। बहुत से लोगों में साहस की कमी थी, खासकर तब जब जीत की कोई उम्मीद न हो। भागने की बात करें तो वे और कहां जा सकते थे। वे पहले से ही दिव्य निर्जन वन्य क्षेत्र के सुदूर पहाड़ों में थे। निर्जन जाति के प्रभाव क्षेत्र से परे आसपास का इलाका आदिम निर्जन जानवरों से भरा हुआ था। वहां से बच निकलना आसान नहीं था। इसके अलावा उन्हें अभी भी काले कवच वाले दानव देवता द्वारा शिकार किए जाने का खतरा मंडरा रहा था। काले कवच वाले दानव देवता के पास अलौकिक शक्तियां प्रतीत होती थीं। हालांकि वह अकेला था, फिर भी वह पल भर में किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकता था। उसके द्वारा शिकार किए जाने वाले लोगों के लिए जीवित रहना लगभग असंभव था। महामहिम, इससे पहले निर्जन जाति और काले कवच वाले दानव देवता के बीच हुए युद्ध में मुझे एक अद्भुत दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी जाति का विशालकाय आकाशलोमरी, जिसने निर्जन जाति की दिव्य अस्थि वेदी को सक्रिय करके अपनी शक्ति से काले कवच वाले दानव देवता के हमले का सामना किया था, अब भी लड़ने में सक्षम है। जब काले कवच वाले दानव देवता ने उजाड़ जाति के मुख्यालय पर हमला किया तो पूरी उजाड़ जाति, लिन परिवार या तियान युआन दुनिया के अन्य गुटों के मुट्ठी भर विशेषज्ञ भी काले कवच वाले दानव देवता का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। काले कवच वाले दानव देवता के सामने वे चट्टान पर गिरते अंडों के समान भी नहीं थे। निस्संदेह यह एक नरसंहार होता। लड़ने का हौसला खो चुके वे लोग सिर्फ भागने का रास्ता सोच रहे थे। और ठीक उसी समय जब कई लोग हताश थे, एक विशालकाय स्काईफॉक्स प्रकट हुआ। उस समय जब मानव योद्धाओं ने स्काईफॉक्स को देखा तो वे या तो व्याकुल हो गए या भयभीत हो गए। स्काईफॉक्स की आंखें विशाल थीं, जो झील की तरह साफ दिखती थीं, और उसकी आंखों में उदासीनता का भाव था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। उसका शरीर मानो आकाश और पृथ्वी को ढक लेता था। उसकी 6 पूंछें थीं जो 6 बाढ़ के अजगरों जैसी दिखती थीं और आग की तरह लाल थीं। वे आकाश में चमकीली दिव्य ज्वालाओं की तरह लहरा रही थीं जो आकाश में दहाड़ रही हो। मानव योद्धाओं को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और जब उजाड़ जाति के योद्धाओं ने आकाशलोमरी को देखा तो काले कवच वाले दानव देवता के आक्रमण के बावजूद और अपनी जान जोखिम में होने के बावजूद वे सभी घुटने टेककर आकाशलोमरी के सामने झुक गए। ये स्काईफॉक्स वह पवित्र आत्मा थी जो उजाड़ जाति की रक्षा करती थी। कई साल पहले जियांग शियाओरू की डेसोलेट जाति में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उसने अपार शक्ति प्राप्त कर ली और अपनी वंश परंपरा को जागृत कर नई डेसोलेट रानी बन गई। इसका श्रेय काफी हद तक जियांग शियाओरू द्वारा दिव्य अस्थि वेदी पर अनुष्ठान पूरा करने और डेसोलेट जाति की पवित्र आत्मा के रूप में मान्यता प्राप्त करने को जाता है। यहाँ तक कि विलक्षण प्रतिभाओं की वह युवा टीम जिसे निर्जन जाति द्वारा पाला पोसा गया था और जिसने ब्लड मून से लड़ने के लिए सोल टूम में प्रवेश किया था, उसे भी स्काईफॉक्स के नाम से जाना जाता था। स्काईफॉक्स डेसोलेट जाति का प्रतीक और टोटेम था। हालांकि स्काईफॉक्स आमतौर पर दिव्य वन्यभूमि में सोता था। मानव विशेषज्ञों की बात न मानते हुए यहाँ तक कि कई पूर्व निर्जन रानियों ने भी स्काईफॉक्स को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। एक निर्जन रानी के लिए स्काईफॉक्स को प्रकट होते देखना उसका सौभाग्य था, या वे जियांग शियाओरू की तरह थी जिन्होंने स्काईफॉक्स की मान्यता प्राप्त कर ली थी। मानव जाति को स्काईफॉक्स के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं थी। वीरान जाति के कई लोगों के लिए स्काईफॉक्स लगभग एक किंवदंती मात्र था। स्काईफॉक्स रहस्यमय और शक्तिशाली था। हालांकि यह डेसोलेट जाति की रक्षा करता था, लेकिन यह डेसोलेट जाति के आदेशों का पालन नहीं करता था।
डेसोलेट जाति और मानव जाति के बीच हुए कई युद्धों में स्काईफॉक्स कभी प्रकट नहीं हुआ था। निर्जन जाति के लिए स्काईफॉक्स उनका सबसे आदिम देवता था, लेकिन वास्तव में केवल निर्जन रानियों को ही पता था कि स्काईफॉक्स एक युवा लोमड़ी थी जिसे एजोर यांग लॉर्ड द्वारा लाखों साल पहले तियान युआन दुनिया में लाया गया था और वहीं छोड़ दिया गया था। ये स्काईफॉक्स, जिसने डेसोलेट जाति की रक्षा की, 12वें एम्पायरियन स्वर्गों में स्थित सिंघोल नामक स्थान से आया था। यह अपने बचपन में घायल हो गया था और इसे एजोर यांग लॉर्ड ने बचाया था। बाद में यह एजोर यांग लॉर्ड के साथ इस दुनिया में आया था। करोड़ों साल पहले हुए युद्ध में स्काईफॉक्स कमजोर था और उसने लड़ाई में भाग नहीं लिया था। बाद में एजोर यांग लॉर्ड के चले जाने के बाद स्काईफॉक्स दिव्य वन में ही रह गया। ये कहने के बजाय कि इसने उजार जाति की रक्षा की, वास्तव में यह उस सब की रक्षा कर रहा था जो एजोर यांग लॉर्ड पीछे छोड़ गया था। लाखों वर्षों तक ये केवल नीले यांग स्वामी के प्रति ही वफादार रहा। हालांकि इसकी दुखद बात यह थी कि यह निम्न स्तर पर विकसित हुआ। यह 12 दिव्य स्वर्गों के सांसारिक सार को आत्मसात नहीं कर सका और इसमें आकाशलोमणी जाति की विरासत का अभाव था। इसका अर्थ यह था कि यह कभी भी अपनी जीवन क्षमता तक नहीं पहुंच सका। यह ठीक उसी तरह था जैसे निचले लोक में जन्मे 9 नवजात शिशु 9 दिव्य आपदाओं से बच नहीं पाए थे। स्काईफॉक्स का भी यही हाल होने वाला था। करोड़ों वर्षों में यह पहले से ही बहुत पुराना था। इसका पूरा जीवन दिव्य वन्यभूमि में बीता था। वह विशाल दिव्य वन्यभूमि, जो किसी नश्वर प्राणी की कल्पना से परे थी, आकाशलोमड़ी के लिए एक छोटे से तालाब के समान थी। तालाब में पली बड़ी कोई मछली कभी भी दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित नहीं हो सकती। आकाशलोमड़ी दिव्य वन्य क्षेत्र के सभी निर्जन प्राणियों की दिव्य आत्मा थी। वह चुपचाप उन पर नजर रखती थी। केवल तभी जब काले कवच वाले दानव देवता ने निर्जन जाति पर आक्रमण किया तब वह युद्ध में शामिल हुई। यहां तक कि निर्जन जाति के सदस्यों के लिए भी ये पहली बार था जब उन्होंने स्काईफॉक्स की लड़ाई देखी। इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। ये स्वर्ग पृथ्वी युआंची का उपयोग कर सकता था और जैसे ही यह युद्ध करता, यह उथल पुथल भरे बदलाव लाता था। स्काईफॉक्स की ताकत के दम पर डेसोलेट जाति ने न केवल काले कवच वाले दानव देवता को पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि उसे घायल भी कर दिया। यह पहली बार था जब काले कवच वाले दानव देवता को प्रकट होने के बाद से चोट लगी थी। काले कवचधारी दानव देवता के पीछे हटने के बाद उजार जाति और लिन परिवार बच गए। काले कवचधारी दानव देवता के पहले हमले में कई शिष्य मारे गए। जहां तक उनके कुलों के अधिकांश कुलीन और विशेषज्ञ सैनिकों की बात है, उन्हें दूरस्थ पहाड़ों में पीछे हटने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। उनके पीछे हटने का कारण ये था कि स्काईफॉक्स को चोटें आई थीं। ये बहुत पुराना था। निम्न लोक में इसकी शक्तियां और जीवन काल सीमित थे। यहां तक कि पिछले 10 लाख वर्षों से यह सो रहा था और इसका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अगर वह सोता भी रहता तो भी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाता, और युद्ध में उसकी उपस्थिति ने उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। स्काईफॉक्स अब बेहद कमजोर हो चुका था, और यद्यपि काले कवच वाले दानव देवता को खदेड़ दिया गया था, पूर्व निर्जन रानी की अंतरात्मा ने उसे बताया कि वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और अपेक्षाकृत कम समय में फिर से लौट आएगा। मेरी जाति की पवित्र आत्मा की मृत्यु निकट आ रही है, इसलिए संभवतः वह अब और किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले पाएगी। पूर्व निर्जन रानी ने अपना सिर हिलाया। उसके शब्दों ने स्काईफॉक्स पर अपनी उम्मीदें टिकाए हुए मानव योद्धाओं के दिलों को भी तुरंत निराश कर दिया। क्या यह मरणासन होने के कारण युद्ध में भाग नहीं ले सकता? लेकिन इस समय एक महान मानव व्यक्तित्व ने अपना वाक्य बीच में ही रोक दिया। उनका तात्पर्य यह था कि मानव और निर्जन जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अनेक लोग युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं। ऐसे में वे चाहते हैं कि निर्जन जाति भी यदि संभव हो तो कुछ बलिदान दे। इस महान व्यक्तित्व के शब्दों को सुनकर पूर्व निर्जन रानी ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। मेरी जाति का संरक्षक पवित्र आत्मा कोई निर्जन जानवर नहीं है जिसे मेरी जाति ने पालतू बनाया हो। ये हमारी जाति का ईश्वर है। पिछले करोड़ों वर्षों से इसने हमारी जाति की रक्षा की है और इसने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। मुझे अपनी जाति के ईश्वर को अपनी जाति के लिए बलिदान करने देने का कोई अधिकार नहीं है। इस विषय को दोबारा उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महान व्यक्तित्व के शब्दों ने पूर्व निर्जन रानी को थोड़ा चिढ़ दिया। बलिदान कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। जब किसी को किसी नेक उद्देश्य के लिए सचमुच बलिदान देना पड़ता था तो वहां मौजूद बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते थे। अगर ऐसा है तो हमारे पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक महान व्यक्तित्व ने जियांग शियाओरू की ओर उदास निगाहों से देखते हुए कहा। काले कवच वाले दानव देवता द्वारा उजार जाति के मुख्यालय पर किए गए हमले के दौरान एक छोटी सी बात ने उन्हें बहुत चौंका दिया था, जिसे उन्होंने मन ही मन याद रखा था। क्या अब भी हमारे पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है? पीछे हटने की प्रक्रिया ने वहां मौजूद कई योद्धाओं के मन में भारीपन भर दिया था। यह अज्ञात था कि इस वापसी की प्रक्रिया में कितने लोग जीवित बचेंगे। फिर भी उम्मीद की किरण बाकी थी। अगर उन्हें मरते दम तक लड़ना पड़े और उजार जाति की पवित्र आत्मा के बिना भी शायद कुछ लोग बच जाएं। मानव जाति के कुछ महान व्यक्तित्वों ने एक दूसरे को देखा और सर्वसम्मति से भागने का निर्णय लिया। कोई और रास्ता नहीं था। वे दिव्य निर्जन वन्यभूमि की गहरी गहराइयों में जितना हो सके उतना दूर भागने का प्रयास करेंगे। तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम के एक एम्पायरियल राजा ने आगे बढ़कर पूर्व डेसॉर्ट क्वीन से कहा, महामहिम, हमारी जाति ने इस परिसर को खाली करने का निर्णय लिया है। हम सभी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हम अलग अलग दिशाओं में जाने की योजना बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि डेसॉर्ट जाति भी हमारे साथ अलग अलग होकर सहयोग करे। प्रत्येक समूह में डेसॉर्ट जाति और मानव जाति दोनों के सदस्य होंगे। इस तरह हम अपने पलायन के रास्तों में एक दूसरे का ख्याल रख सकेंगे। एम्पायरियल राजा द्वारा एक दूसरे की देखभाल करने का उल्लेख वास्तव में डेसोलेट जाति द्वारा मानव जाति की देखभाल करने का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि डिवाइन वाइल्डनेस से बच निकलने पर मानव जाति के जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी।
उन निर्जन दरिंदों को इस बात की परवाह नहीं थी कि मानव और निर्जन जाति विनाश के कगार पर है। वे मनुष्यों को देखते ही उन पर हमला कर देते थे और इन मानव योद्धाओं को भोजन की तरह समझते थे। उनके साथ वीरान जाति के शक्तिशाली सदस्य होने ही चाहिए थे। वे बहुत कमजोर भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिव्य वन्यभूमि में व्याप्त आदिम वीरान जानवरों से संवाद करने में सक्षम होना आवश्यक था। हालांकि पूर्व निर्जन रानी ने मानव विशेषज्ञ के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। क्षमा करें, मुझे खेद है कि मैं आपके सुझाव से सहमत नहीं हो सकती। पूर्व निर्जन रानी का लहजा निर्विवाद था, जिसमें किसी भी प्रकार की बहस की गुंजाइश नहीं थी। जब उन महान मानवों ने ये सुना तो वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। क्या उजाड़ जाति ने अपनी सेना को उनके साथ विभाजित करने की योजना नहीं बनाई थी? फिर वे कैसे भागेंगे? यहाँ तक कि वे दिव्य राजा भी, जिनके लिए दिव्य वन में प्रवेश करना और बाहर निकलना अपेक्षाकृत आसान था, आदिम सच्चे आत्माओं से लड़ने में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धाओं में आत्मरक्षा की क्षमता का अभाव था। काले कवच वाले दानव देवता को उन्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनमें से बड़ी संख्या में संभवतः दिव्य वन में रहने वाले आदिम निर्जन जानवरों के पेट में ही चले जाएंगे। महाराज, आपका इससे क्या तात्पर्य है? मानव जाति के एक महान व्यक्तित्व ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि भागते समय हमें अलग अलग होना चाहिए और इसके बजाय हमें एक साथ जाना चाहिए? अगर काले कवच वाले दानव देवता ने हमें पकड़ लिया तो क्या ये पूरी तरह से सफाया नहीं होगा? तुमने मेरी बात गलत समझी। पूर्व निर्जन रानी ने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहती कि मेरे लोग तुम्हारे साथ भाग जाएं। ओह! पूर्व निर्जन रानी के शब्दों ने मानव जाति के कई महान व्यक्तित्वों के चेहरे पर एक कुरूप भाव ला दिया। महामहिम, इस समय क्या आप नस्लीय भेदों को भुला नहीं सकते? क्या आप हम मनुष्यों को मरते हुए देखने के लिए विवश हैं? अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। क्या महाराज, आप धार्मिकता के सिद्धांतों को त्यागने की योजना बना रहे हैं ताकि हम सभी को दिव्य वन्यभूमि में मरते हुए देख सकें? एक के बाद एक महान हस्तियां चिंतित होने लगी। कुछ चिड़चिड़े लोग तो पहले से ही बहुत गुस्से में थे। क्या उजाड़ जाति उन्हें छोड़ रही थी? क्या ये जले पर नमक छिड़कने जैसा नहीं था? पूर्व निर्जन रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी क्षण निर्जन जाति का एक बुजुर्ग आगे आया और शांत स्वर में बोला, आप सबने हमें गलत समझा है। हमारी जाति मानव जाति का साथ नहीं छोड़ रही है। हमने काले कवच वाले दानव देवता से लड़ने का सर्वसम्मत निर्णय ले लिया है। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। क्या? बुजुर्ग के शब्दों ने कई मानव योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया। क्या आप काले कवच वाले दानव देवता से लड़ेंगे? निर्जन जाति की पवित्र आत्मा पहले से ही घायल थी, तो निर्जन जाति के पास काले कवच वाले दानव देवता से लड़ने के लिए और क्या चारा था? क्या यह आत्महत्या के बराबर नहीं था? इसके अलावा मुद्दे की जड़ ये थी कि उजाड़ जाति की मृत्यु उन्हें फंसा सकती थी। ऐसे में वे कैसे भाग सकते थे? मानव जाति का एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति चिंतित होकर खड़ा हुआ और बोला, यदि आप मृत्यु तक लड़ने के लिए दृढ़ हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा करके क्या आप हमें भी मृत्यु के मार्ग पर नहीं खींच रहे हैं? यह एक प्रकार का अपहरण है। आप हमें जबरदस्ती अपने युद्ध रथों से बांध रहे हैं, हमें अपने लिए लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपकी उजाड़ जाति अपनी जाति का गौरव बनाए रखना चाहती होगी, लेकिन हम पर ऐसा करने का कोई दायित्व नहीं है। चिंतित होने के कारण उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने बिना लाग लपेट के अपनी बात कही। वह अभी युवा था और यहाँ मरना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने वे शब्द कहे, उजाड़ जाति के कई योद्धाओं को ये बात तुरंत ही अटपटी लगी। ये व्यक्ति खुद को क्या समझता था? चुप रहो। ठीक इसी क्षण अभयारण्य द्वीप के द्वीप स्वामी ने कहा। उनकी इस चीख में एक दिव्य राजा की इच्छाशक्ति समाहित थी। बिना सोचे समझे बोलने वाला वह युवा तुरंत चीख से पीला पड़ गया। एक कराह के साथ वह कुछ कदम पीछे हट गया और तुरंत बोलने का साहस खो बैठा। उसने अभयारण्य द्वीप के स्वामी की फटकार का खंडन करने का साहस नहीं किया। ये लड़का नासमझ और अनुभवहीन है और इसने महाराज के प्रति असभ्य व्यवहार किया है। कृपया इसे क्षमा कर दीजिए, अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने विनम्रता और शिष्टाचार से कहा। यहाँ तक कि निर्जन जाति भी अभयारण्य द्वीप के दंपति के प्रति गहरा सम्मान रखती थी। वह बलवान और विनम्र थे। लोग उन्हें आसानी से पसंद करने लगते थे। विनाशग्रस्त जाति का लड़ने का दृढ़ संकल्प स्वाभाविक रूप से आपकी जाति की स्वतंत्रता है। हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा आपकी जाति का मेरी जाति की रक्षा करने का कोई दायित्व नहीं है। मेरी जाति को भागने में सहायता करना एक दयालु कार्य है और सहायता न करना तो स्वाभाविक ही है। अंततः हमारी जाति का दिव्य वन में पलायन हमारी जाति का अपना निर्णय था। यह आपकी जाति का निमंत्रण नहीं था। लेकिन अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने ये कहते हुए अपना रुख बदल दिया और आगे कहा, इस तुच्छ प्राणी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उजाड़ जाति के लोग काले कवच वाले दानव देवता से मृत्यु तक क्यों लड़ना चाहते हैं? जब अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने ये पूछा तो पूर्व निर्जन रानी चुप हो गई। पूर्व निर्जन रानी के बगल में बैठी जियांग शियाओरू के चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसने अपनी मां की ओर देखा, कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। दरअसल इस मुलाकात से पहले उसे अपनी मां के फैसले के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे तभी पता चला जब उसकी मां ने कहा कि वे जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसे कुछ बुरा होने का आभास हुआ। इस अनुमान ने उसे दम घुटने जैसा महसूस कराया, मानो उसका दम घुट रहा हो। इस समय उसे लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए ताकि बात स्पष्ट हो जाए। हालांकि जियांग शियाओरू के कुछ बोलने से ठीक पहले मानव जाति के एक महान व्यक्तित्व ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। वही व्यक्ति था जिसने पहले काले कवच वाले दानव देवता द्वारा निर्जन जाति के मुख्यालय पर आक्रमण देखा था।
उस समय जब वह उजाड़ जाति की पवित्र आत्मा की शक्ति से चकित था, वह युद्ध के एक विशेष पहलू को लेकर असमंजस में था। दरअसल उसी क्षण काले कवचधारी दानव देवता प्रकट हुए। उजाड़ जाति के महल की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और एक विशाल काला हाथ बनाकर जियांग शियाओरू को पकड़ लिया। जियांग शियाओरू के पास उसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं था और उसे तुरंत हवा में उठा लिया गया। अगर वह चाहता तो एक हल्के से दबाव से ही जियांग शियाओरू की जान जा सकती थी, लेकिन खून के प्यासे काले कवचधारी दानव देवता ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय ऐसा लग रहा था मानो वह जियांग शियाओरू को अपने साथ ले जाना चाहता हो। और इसी क्षण उजाड़ जाति की पवित्र आत्मा प्रकट हुई और काले कवच वाले दानव देवता से युद्ध में भिड़ गई। पवित्र आत्मा के हमले ने जियांग शियाओरू की जान बचाई। इन दो भयानक शक्तियों के बीच युद्ध के दौरान युद्ध की तरंगें बेहद भयावह थीं। उस महान हस्ती का मानना था कि इन दोनों शक्तियों के बीच फंसी जियांग शियाओरू की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियांग शियाओरू चमत्कारिक रूप से बच जाएगी। ऐसा होने का मतलब केवल यही था कि इन दोनों प्राणियों ने जानबूझकर जियांग शियाओरू को नुकसान पहुंचाने से परहेज किया था। निर्जन जाति की पवित्र आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी और वह निर्जनों की सांसारिक शक्ति का आह्वान करने में सक्षम थी, जिससे वह काले कवच वाले दानव देवता को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकी। काले कवचधारी दानव देवता घायल हो गया था। जैसे ही वह भागने वाला था, उसने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया, इस उम्मीद में कि भागने से पहले वह जियांग शियाओरू का अपहरण कर लेगा। युद्ध के दौरान ध्यान भटकाकर जियांग शियाओरू का जबरन अपहरण करना एक बेहद जोखिम भरा कदम था, और यह जोखिम तब और भी बढ़ गया जब सामना उजाड़ जाति की पवित्र आत्मा से हो रहा था। अतः काले कवचधारी दानव देवता की चाल में एक खामी आ गई, जिससे आकाशलोमरी पवित्र आत्मा को उसे एक बार फिर घायल करने का अवसर मिल गया। ऐसे में उसके पास हार मानकर पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि ये दृश्य इस महान व्यक्तित्व के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया था। काले कवच वाला दानव देवता स्पष्ट रूप से जियांग शियाओरू की तलाश में था। अतः मानव और निर्जन जाति के बीच हुई इस बैठक के दौरान, जिसमें भाग जाने या लड़ने के विषय पर बहस चल रही थी, एक महान व्यक्तित्व ने आगे बढ़कर पूछा, महाराज, मुझे कुछ जानना है। निर्जन जाति के मृत्यु तक लड़ने की योजना का क्या कारण है? क्या इसका संबंध नई निर्जन रानी से है? यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो ऐसा प्रतीत होता है कि काले कवच वाले दानव देवता नई निर्जन रानी को पकड़ना चाहते हैं, और संभवतः इसी कारण से निर्जन जाति अलग होकर भाग नहीं सकती और उन्हें काले कवच वाले दानव देवता से मृत्यु तक लड़ना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जैसे ही आप अलग हुए, आपकी जाति के योद्धाओं के पास काले कवच वाले दानव देवता का सामना करने का कोई अवसर नहीं होगा। जब उस महान व्यक्तित्व ने यह बात कही तो वहां मौजूद कई लोग चौंक गए। क्या काले कवचधारी दानव देवता जियांग शियाओरू का अपहरण करने की योजना बना रहा था? क्या इसी कारण उजाड़ जाति को मृत्यु तक लड़ना पड़ा? क्या यह सच था? अचानक सबकी निगाहें जियांग शियाओरू पर टिक गई। जियांग शियाओरू का शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसने धीरे से अपनी हड्डी की छड़ी नीचे कर दी और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। हालांकि दूसरों को ये बात पता नहीं थी, लेकिन जियांग शियाओरू, जो खुद इस मामले में शामिल थी, इसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। काले कवच वाले दानव देवता के निर्जन जाति के मुख्यालय पहुंचने से ठीक पहले उसने एक अदृश्य ऊर्जा को अपने ऊपर केंद्रित होते हुए महसूस किया था। काले कवचधारी दानव देवता के प्रकट होते ही यह ऊर्जा अचानक और अधिक तीव्र हो गई। यह एक ऐसी ऊर्जा थी जिसका वर्णन करना बेहद कठिन था। ऐसा लग रहा था मानो कोई श्रेष्ठ लेकिन निर्मम शक्ति किसी दूसरे अदृश्य अंतरिक्ष समय आयाम से उसे घूर रही हो। इसके बाद काले कवचधारी दानव देवता ने जियांग शियाओरू पर हमला कर दिया। अपनी अदम्य शक्तियों से उसने जियांग शियाओरू को बंदी बना लिया। जिस क्षण वह उसकी ऊर्जा के प्रभाव में आई, जियांग शियाओरू को लगा मानो उसका जीवन समाप्त हो गया हो। यदि पवित्र आत्मा प्रकट न होती तो वह कभी भी जीवित वापस नहीं आ पाती। इसलिए जियांग शियाओरू को पूरा यकीन था कि काले कवच वाला दानव देवता उसे ही निशाना बना रहा है। संभवतः इसी कारण से काले कवच वाले दानव देवता दिव्य वन में प्रकट हुए थे। आखिरकार दिव्य वन की जनसंख्या बहुत कम थी। भले ही यहाँ काफी संख्या में शरणार्थी एकत्रित थे, लेकिन योद्धाओं की कुल संख्या के मामले में यह तियान युआन लोक से कम थी। काले कवच वाले दानव देवता तियान युआन लोक में लोगों को मारने में अधिक कुशल थे, लेकिन काले कवच वाले दानव देवता उसे क्यों पकड़ना चाहते थे? जियांग शियाओरू को यह बात समझ नहीं आ रही थी। इस समय जियांग शियाओरू पूरे सभाघर का केंद्र बन चुकी थी। जियांग शियाओरू को मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन वह अपनी गलती की वजह से अपनी जाति या अपनी मां को बदनाम नहीं करना चाहती थी। जियांग शियाओरू ने खड़े होने से पहले एक गहरी सांस ली। उसका पहले पीला पड़ा चेहरा अब सामान्य हो गया था। उसने कहा, काले कवच वाले दानव देवता और मेरे बारे में मैं सभी को जवाब दूंगी। जियांग शियाओरू के ऐसा कहते ही मीटिंग हॉल में मौजूद बाकी सभी लोग अजीब भावों से जियांग शियाओरू की ओर देखने लगे। जियांग शियाओरू ने इससे इनकार नहीं किया, जो इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि इस मामले की संभावना सच थी। उन्हें नहीं पता था कि काले कवच वाले दानव देवता को जियांग शियाओरू क्यों चाहिए थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि जियांग शियाओरू के अस्तित्व के कारण ही वे पीछे हटने में असमर्थ थे। क्या ये सभी लोग सिर्फ इस एक व्यक्ति की वजह से एक साथ मर जाएंगे? अगर पूरी उजाड़ जाति नष्ट हो जाती तो वे इसे नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन मानव जाति को भी उनके साथ नष्ट होने देना
बहुत से लोगों के मन में ऐसे विचार थे, लेकिन उन्होंने उन्हें खुलकर नहीं कहा। महामहिम, क्या ये बात सच है? मानव जाति के एक बुजुर्ग ने पूछा। पूर्व निर्जन रानी की निगाहें ठंडी थीं। उन्होंने बुजुर्ग के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि पलटकर कहा, क्यों? यदि यह सच है तो क्या आप मुझे अपने इकलौते बच्चे को काले कवच वाले दानव देवता के पास भेजने की अनुमति देंगे? पूर्व निर्जन रानी के शब्द आक्रामक थे, जिससे बुजुर्ग नाराज हो गए, लेकिन क्षण भर के लिए उनका गला भराया। उन्होंने एक पल के लिए दांत भींचे, फिर भयंकर भाव से कहा, ऐसा लगता है कि आपकी सम्मानित जाति ने फैसला कर लिया है। अपनी पुत्री माता की जोड़ी के लिए, अपने अस्तित्व के लिए आप सभी सिद्धांतों को नजरअंदाज करके इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं को मौत के मुंह में भेजने की योजना बना रहे हैं। हम अपनी मानव जाति को भूल सकते हैं, क्योंकि आपको हमारी परवाह करने का कोई दायित्व नहीं है, लेकिन आपकी निर्जन जाति का क्या? निर्जन रानी के रूप में क्या आप अपनी पुत्री के साथ अपनी जाति को भी नष्ट होने देने की योजना बना रहे हैं? बुजुर्ग के शब्द बेहद विषैले थे। उनके ये शब्द सुनते ही सभाघर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। वीरान जाति के कई योद्धा पहले ही खड़े हो चुके थे। जहां तक मानव योद्धाओं की बात है, उन्होंने अवचेतन रूप से अपने अंतरस्थानिक छल्लों को दबा दिया था। दरअसल उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो कहा वह कई मनुष्यों के मन में था। क्या एक लड़की के लिए पूरी जाति की बलि देना हास्यास्पद नहीं था? शेपर्ड बॉय जियांग शियाओरू के सामने चुपचाप खड़ा था। उसकी निगाहें अभी अभी बोलने वाले बुजुर्ग मानव पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। अंकल किंग, जियांग शियाओरू ने शेपर्ड बॉय को कसकर पकड़ लिया। वहां मानव जाति के कई विशेषज्ञ मौजूद थे। हालांकि उनके लिए लड़ना असंभव था, लेकिन नस्लीय विभाजन पैदा करने से काले कवच वाले दानव देवता के खिलाफ भविष्य के प्रतिरोध को बेहद नुकसान होगा। जियांग शियाओरू ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। क्षमा कीजिए, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, लेकिन अच्छी सलाह अक्सर कानों को चुभती है। मैंने जो कहा वह सच था। यदि महाराज एक लड़की के कारण अपनी पूरी जाति को नष्ट होने दें, तो मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। आखिरकार यह उजाड़ जाति का इलाका था, इसलिए मानव बुजुर्ग ने ज्यादा जोर देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि माफी मांगने के बावजूद उनका इरादा अपने शब्दों को वापस लेने का नहीं था। पूर्व निर्जन रानी ने मेज पर अपना हाथ रखा। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी ठंडक झलक रही थी। इस मामले में अभी तक उसने आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की थीं, लेकिन बैठक में मानव जाति के एक महान व्यक्तित्व ने पहले ही इस मुद्दे को उठा दिया था। निस्संदेह वह बेहद प्रतिकूल स्थिति में थी। जियांग शियाओरू चुप रही। इस समय वह और क्या कह सकती थी? उसे यह एहसास हो रहा था कि वहां मौजूद हर इंसान उसे ऐसी निगाहों से देख रहा था जो सुई की तरह चुभती थी। जब उनकी जान खतरे में थी, तो लोगों को एक युवा लड़की की जान बचाने के लिए सामूहिक रूप से मरने को स्वीकार करना मुश्किल लगा। तुमने कहा कि मैं अपनी जाति की देखभाल के सिद्धांतों की अनदेखी कर रही हूँ। पूर्व निर्जन रानी ने खड़े होते हुए व्यंग्य किया। मैं तुम सबको बता ही देती हूँ कि काले कवच वाला दानव देवता सचमुच शियाओरू पर नजर रखे हुए है, और मैंने इसका कारण पहले ही समझ लिया है। जब काले कवच वाले दानव देवता ने जियांग शियाओरू पर अपनी निगाहें जमाई, तो उसकी मां ने पहले ही इसका कारण सोच लिया था। दुनिया इतनी विशाल है, अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों से भरी हुई है। काले कवच वाले दानव देवता की नजर जियांग शियाओरू पर क्यों होगी? एकमात्र संभावना यही थी कि इसका संबंध जियांग शियाओरू के पिता से हो। जियांग शियाओरू के पिता, जो 12 दिव्य लोकों से आए थे, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। हो सकता है कि उनके द्वारा छोड़ी गई संतान में कुछ ऐसा हो जिसकी काले कवच वाले दानव देवता को आवश्यकता हो। हालांकि पूर्व निर्जन रानी इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं देगी। अगर जियांग शियाओरू के पिता का जिक्र होता, तो जियांग शियाओरू के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ जाती। क्या तुमने यह नहीं सोचा कि शियाओरू को पकड़ना काले कवच वाले दानव देवता के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा? कुछ ही समय बाद काले कवच वाला दानव देवता फिर से लौट आएगा, और जब ऐसा होगा तो वह अब से भी अधिक शक्तिशाली होगा। मेरी बेटी को उसके हवाले करना विनाशकारी परिणाम लाएगा। पूर्व निर्जन रानी जियांग शियाओरू से प्रेम करती होगी, लेकिन आखिर वह निर्जन रानी ही तो थी। वह जियांग शियाओरू के लिए अपने निर्जन वंश का बलिदान नहीं कर सकती थी। उसके अपने कारण थे। महामहिम की बात तर्कसंगत लगती है, लेकिन अगर मैं सीधे सीधे कह रहा हूं तो मुझे क्षमा करें। भले ही महामहिम का सुझाव सही हो, फिर भी हमारे पास इस स्थिति से बचने के अन्य तरीके भी हैं। उद्धरण चिन्ह। एक महान व्यक्तित्व ने कहा और जियांग शियाओरू को अजीब निगाहों से देखा। उसकी निगाहों में द्वेष और दया का भाव झलक रहा था। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। उसके शब्दों से जियांग शियाओरू को पूरी तरह से नष्ट करने का आशय निकलता था। यदि काले कवच वाले दानव देवता को जियांग शियाओरू प्राप्त करने के बाद अधिक शक्तिशाली बनने की संभावना होती, तो क्या जियांग शियाओरू को नष्ट करने से उस संभावना को रोका नहीं जा सकता था? जीवन और मृत्यु के कगार पर जीवित रहने के लिए एक अनपेक्षित संभावना को रोकने के लिए एक प्रतिभाशाली युवा लड़की की हत्या करना कोई कठिन विकल्प नहीं था। आखिरकार पूरे तियान युआन साम्राज्य में पहले से ही इतने सारे पारिवारिक वंश तबाह हो चुके थे और अनगिनत लोग मारे जा चुके थे। एक और से क्या फर्क पड़ता? बेशक यह फैसला उजाड़ जाति के हाथों में था। मानव जाति के कई विशेषज्ञ जियांग शियाओरू को उदासीनता से देख रहे थे। वे पूर्व निर्जन रानी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे कि यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन उनकी जाति के अस्तित्व का सवाल होने के कारण यह पूर्व निर्जन रानी को निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देगा। दबाव। हालांकि वह हर तरह की परिस्थितियों का सामना कर चुकी थी और कई वर्षों से वीरान जाति पर शासन कर रही थी, फिर भी पूर्व वीरान रानी इस समय अत्यधिक दबाव महसूस कर रही थी। वह मानव जाति को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन अपनी उजाड़ जाति के लोगों के लिए। महामहिम, मैं किंग कुई युद्ध में आपके साथ मरने के लिए तैयार हूँ। चरवाहे लड़के ने दृढ़ स्वर में सबसे पहले बात कही। उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वह निर्जन जाति और जियांग शियाओरू के लिए बिना किसी संकोच के अपनी जान दे देगा।
हालांकि किंग कुई उस उजाड़ जाति में एकमात्र व्यक्ति नहीं था। अगर वे सभी ऐसा ही करते तब भी पूर्व निर्जन रानी शियाओरू के लिए अपनी पूरी प्रजा को नष्ट नहीं होने देती। उन्हें जीने का अधिकार था। वे राजपरिवार के लिए पैदा नहीं हुए थे, न ही उन्हें राजपरिवार के लिए मरना था। महामहिम, क्यों न हम इसे आज यही समाप्त कर दें। उद्धरण चिन्ह। इस समय अभयारण्य द्वीप का दंपत्ति खड़ा हो गया। हम आपकी सम्मानित जाति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हालांकि चूंकि आपकी सम्मानित जाति की पवित्र आत्मा युद्ध करने में असमर्थ है, इसलिए यदि शेष बचे लोग भी जान की बाजी लगाकर लड़ें, तो भी जीत की संभावना बहुत कम है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसके परिणामों पर विचार करें, और मैं आशा करता हूं कि आप बेहतर विकल्प चुनेंगे। अभयारण्य में रहने वाले दंपति ने जटिल भावों के साथ जियांग शियाओरू को देखा। वे चुप हो गए और अंत में केवल अपना सिर हिलाया। उन्हें उस खूबसूरत युवती के लिए बहुत दुख हुआ। उसके वंश ने उसे शक्तिशाली जीवन और शक्ति प्रदान की थी, लेकिन यह एक अभिशाप भी था जिसने उस पर अनेक विपत्तियां ला दी। जियांग शियाओरू को क्लाउड वाइल्डनेस में छोड़ दिए जाने और ताया दिव्य साम्राज्य में उसे लगभग एक गोली में परिवर्तित कर दिए जाने की घटना के बारे में सभी ने सुना था, और अब उस पर सबसे भयानक काले कवच वाले दानव देवता की निगाह थी जो उसे पकड़ना चाहता था। उसका भाग्य मृत्यु ही था। चाहे निर्जन जाति कोई भी विकल्प चुने, अंतिम परिणाम को बदलना शायद असंभव हो। यदि जियांग शियाओरू नष्ट हो जाती तो इसका सीधा अर्थ उसकी मृत्यु होता। हालांकि अगर वे जान की बाजी लगाकर भी लड़ते तो भी संभवतः जियांग शियाओरू का अंत यही होता कि उसे काले कवच वाले दानव देवता द्वारा अगवा कर लिया जाता। ये संभावना थी कि कुछ ही समय बाद तियान युआन जगत को अपनी जाति के विनाश और युवा निर्जन रानी की मृत्यु की खबर का सामना करना पड़ेगा। मेरी जाति को भी सोचना होगा कि क्या करना है। हम पहले आपको विदाई देंगे, सेंचुरी आइलैंड के दंपति ने कहा। उन्होंने चतुराई से बात की, लेकिन पहले मिले मानव बुजुर्ग के साथ साथ राख जैसे भावों के साथ चले गए अन्य मानव विशेषज्ञों से यह स्पष्ट था कि ये लोग उजाड़ जाति के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। यदि निर्जन जाति मृत्यु तक लड़ने पर अड़ी रहती तो वे निर्जन जानवरों के पेट में मरने का जोखिम उठाकर भी वहां से चले जाना पसंद करते। भोर होते ही जैसे ही पूर्व से सूर्य की पहली किरण निकली, दूरस्थ पर्वत अभी भी सुबह के घने कोहरे से ढके हुए थे। पर्वतीय कोहरा इतना घना और मोटा था कि उसने पहाड़ों, झीलों और पेड़ों को ढक लिया था, जिससे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। कोहरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके कारण दूरस्थ पर्वतों का मौसम अत्यधिक ठंडा हो गया था। सुबह के कोहरे में डूबा हुआ वीरान जाति के महल के एक छोटे से कमरे के अंदर जियांग शियाओरू एक पीतल के दर्पण के सामने बैठी थी। उसने एक मोटा लाल लंबा चोला पहना हुआ था और वह धीरे धीरे अपने बालों में कंघी कर रही थी। दर्पण में उसका खूबसूरत चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था और उसकी बाहों के बीच में लगा थोड़ा सा सिंदूर सुंदर तो था, लेकिन साथ ही उसमें उदासी की एक झलक भी थी। जब जियांग शियाओरू ने आईने में देखा तो उसकी आंखों में कल सभा भवन के दृश्य बार बार घूम रहे थे। मानव जाति के प्रतिभाशाली लोग उसे घृणा से देख रहे थे, जबकि अभयारण्य द्वीप के दंपति उसे दया भरी नजरों से देख रहे थे। जियांग शियाओरू को मानव जाति की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन निर्जन जाति के लिए वह इस बात की परवाह किए बिना नहीं रह सकती थी। उसकी रक्षा के लिए पूरी उजाड़ जाति को काले कवच वाले दानव देवता से मृत्यु तक लड़ना पड़ा। मानव जाति के शब्दों में ये वंश और जीवन की ज्वाला को नष्ट करने के बराबर था। काले कवचधारी दानव देवता शक्तिशाली लोगों को मारकर उनकी शक्तियां छीन लेता था और इस तरह खुद को और भी शक्तिशाली बना लेता था। अगर ऐसा था तो वह जितने अधिक विशेषज्ञों को मारेगा, स्थिति उतनी ही भयावह होती जाएगी। जियांग शियाओरू अकेलेपन की गहरी भावना के साथ खाली कमरे में बैठी थी। वह मानो स्वर्ग द्वारा शापित व्यक्ति थी। इसी क्षण दरवाजा खुल गया और जियांग शियाओरू की मां अंदर आ गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और न ही जियांग शियाओरू ने पीछे मुड़कर देखा। उसने चुपचाप जियांग शियाओरू के हाथ से कंघी ले ली और जियांग शियाओरू के बालों की एक छोटी सी लट को पकड़कर धीरे धीरे उसके बालों में कंघी करने लगी। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं और कंघी चुपचाप उसके चिकने काले बालों पर सरकती जा रही थी। जैसे जैसे बाल अलग अलग लकीरों में बढ़ते गए, वे काले रेशम की पट्टियों जैसे दिखने लगे। माँ, मैं दिव्य अस्थि वेदी पर जाना चाहती हूँ। अपनी माँ की ओर पीठ करके खड़ी जियांग शियाओरू अचानक बोली। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उससे पूर्व निर्जन रानी के हाथ कांप उठे। उसने कंघी छोड़ दी जो जियांग शियाओरू के चिकने बालों पर बहते पानी की तरह फिसलती हुई जमीन पर जा गिरी। अखरोट की लकड़ी की कंघी बहुत धीमी आवाज के साथ फर्श पर गिर गई, लेकिन इस शांत कमरे में यह आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई दी। निर्जन जाति की दिव्य अस्थि वेदी एक ऐसा स्थान था जिसका उपयोग निर्जन जाति द्वारा पूजा और बलिदान के लिए किया जाता था। पूजा अर्चना के लिए जियांग शियाओरू ने एक बार ऐसा किया था और उस समय से उसे पवित्र आत्मा द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई थी। बलिदान की बात करें तो उसमें बलिदान किए जाने वाले व्यक्ति को अपना सारा रक्त, जीवन और आत्मा बलिदान के लिए अर्पित करने की अनुमति दी जाती थी। इससे परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता था। पब फ्यूचर एड्स। जियांग शियाओरू की दिव्य अस्थि वेदी पर जाने की इच्छा स्वाभाविक रूप से पूजा के लिए नहीं थी। उस पर काले कवच वाले दानव देवता की नजर थी और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह आत्महत्या भी कर लेती तो भी उसका शव काले कवच वाले दानव देवता को मिल सकता था। उसे नहीं पता था कि इससे कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। चूंकि वह मर रही थी तो बेहतर यही था कि वह और भी अधिक शांतिपूर्ण ढंग से मरे। अपनी आत्मा, रक्त और जीवन का बलिदान देकर भी काले कवच वाले दानव देवता को कुछ नहीं मिलेगा। माँ, चरवाहा लड़का, उजाड़ जाति के नागरिक और वो उन्हें फंसाना नहीं चाहती थी जिससे उनकी मौत हो सकती थी। यदि उजाड़ जाति भागने का विकल्प चुनती है तो वे जीवन की कुछ लौ पीछे छोड़ सकते हैं, और यदि वे मृत्यु तक लड़ने और नष्ट होने का विकल्प चुनते हैं तो वह पापी होगी। जियांग शियाओरू के पीछे लंबी पोशाक पहने खूबसूरत पूर्व निर्जन रानी ने जियांग शियाओरू के बालों को दबाया।
कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, माँ तुम्हें मरने नहीं देंगी। वह अपनी बेटी को रक्तबलि बनते हुए नहीं देख सकती थी। वह महल के मूल क्षेत्र को पहले ही छोड़ चुकी थी। क्या उन्हें एक बार फिर दूरस्थ पहाड़ों को छोड़कर दिव्य निर्जन वन में और भी गहराई में भागना पड़ेगा? क्या निर्जन जाति के हर सदस्य को गहरे पहाड़ों में छिपाकर जीवन की लौ पीछे छोड़ना संभव है? लेकिन क्या भविष्य में ये जीवन की लौ सचमुच फिर से प्रज्वलित हो पाएगी? पवित्र आत्मा अभी भी एक बार और संघर्ष कर सकती है। पूर्व निर्जन रानी ने वही कहा जो पवित्र आत्मा ने पिछली रात कहा था। हालांकि पूर्व निर्जन रानी जानती थी कि यह युद्ध संभवतः पवित्र आत्मा की सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर देगा। हालांकि जियांग शियाओरू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पूर्व निर्जन रानी ने केवल जियांग शियाओरू के कंधे पर दबाव डाला। शियाओरू, अगर तुम मर भी जाओ तो भी नतीजा नहीं बदलेगा। दरअसल इससे कुछ लोगों को अपमानजनक जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ जीना नहीं चाहते। पूर्व निर्जन रानी ने जियांग शियाओरू का हाथ थामे हुए कहा और महल से बाहर चली गई। आज भी सभा भवन में बैठक चल रही थी। मानव जाति निर्जन जाति के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। निर्णय यह था कि या तो लड़े या भाग जाए। हालांकि जब जियांग शियाओरू बैठक कक्ष में पहुंची तो वह स्तब्ध रह गई। इस समय चौक पर बड़ी संख्या में उजार जाति के योद्धा एकत्रित थे। कुछ समय पहले ही इन निर्जन जाति के योद्धाओं ने एक बड़ी आपदा से खुद को बचाया था और उनमें से कई अभी भी घायल थे। लेकिन फिर भी वे युद्ध कवच पहने और हाथों में हथियार लिए यहां आ गए। उन्होंने पूरे सभा भवन को घेर लिया। दिव्य वन्यभूमि में वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वे सभी युद्ध में निपुण योद्धा बन चुके थे। भले ही उनमें से कई का साधना स्तर उच्च न हो, फिर भी उनके शरीर में एक घातक आभा व्याप्त थी। उनकी जाति का गौरव उनके भीतर गहराई से समाया हुआ था, जिससे उनमें जीत का अटूट विश्वास पैदा होता था। निर्जन जाति के योद्धाओं के समूह की संख्या केवल कुछ हजार थी, लेकिन इन लोगों के रुख ने आसपास के कई मील तक फैले सुबह के कोहरे को छटने पर मजबूर कर दिया। सुबह का कोहरा छटने के साथ ही जियांग शियाओरू ने देखा कि दूर गहरे पहाड़ों में काली परछाइयां छाई हुई थीं। वे आदिम सच्चे आत्माएं थीं जो गहरे पहाड़ों में छिपी हुई थीं। वे धीमी गुर्राहट निकालते थे जो गरजते हुए बादल की तरह सुनाई देती थी, जिससे किसी का भी खून तेजी से दौड़ने लगता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन आदिम सच्चे आत्माओं को युद्ध के आने का आभास हो गया था। वे यहाँ एकत्रित होकर आगामी अंतिम युद्ध का सामना करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप सभी, जियांग शियाओरू का दिल शांत नहीं हो रहा था। उसने देखा कि स्काईफॉक्स टीम के सदस्य भी चौक पर जमा थे और उनका नेतृत्व शेपर्ड बॉय कर रहा था। कल रात शेपर्ड बॉय ने उजार जाति की सेना को संगठित किया था। उजार जाति में अपने रुतबे के चलते वह एक ही आह्वान से बड़ी संख्या में लोगों को आसानी से इकट्ठा करने में सक्षम था। महामहिम, मानव दूत हॉल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, शेपर्ड बॉय ने हल्के स्वर में कहा। इस समय उन्होंने जान की बाजी लगाकर लड़ने जैसे शब्द नहीं कहे, बल्कि अपने कार्यों से ही सब कुछ व्यक्त किया। जियांग शियाओरू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने चौक पर मौजूद सभी योद्धाओं को ध्यान से देखा और जोर से सिर हिलाया। ... इस समय सभाघर में मानव जाति की महान हस्तियों के चेहरे पर भयावह भाव थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उजार जाति की सेना का जमावड़ा काले कवच वाले दानव देवता का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने सभा कक्ष को भी घेर लिया था। इसके अलावा दूर दूर तक कई आदिम सच्चे आत्माएं मौजूद थीं जो भयंकर निगाहों से घूर रही थीं। हालांकि वे कमजोर नहीं थे। अभयारण्य द्वीप के दंपति हाथ मिलाने पर अत्यंत भयानक युद्ध शक्ति उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन आखिरकार यह उजार जाति का इलाका था। उनके दिल अभी भी धड़क रहे थे। यह अज्ञात था कि उजार जाति अचानक उग्र होकर परिणामों की परवाह किए बिना कोई कदम उठा लेगी। वीरान जाति यहाँ है, अभयारण्य द्वीप के द्वीप स्वामी ने हल्के स्वर में कहा। वह खिड़की से दूर तक देख रहा था। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। उन्हें जिस चीज का सामना करना था, अंततः उन्हें उसका सामना करना ही पड़ा। ... जिस क्षण पूर्व निर्जन रानी और जियांग शियाओरू ने बैठक कक्ष में कदम रखा, पूर्व निर्जन रानी ने महसूस किया कि जियांग शियाओरू का शरीर जम गया है और उसका चेहरा भी बेहद पीला पड़ गया है। ओह शियाओरू! पूर्व निर्जन रानी का दिल कस गया। जियांग शियाओरू ने गहरी सांस ली और अचेतन रूप से अपनी छाती पकड़ ली। ठीक उसी क्षण उसने एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया था। क्या ये काले कवच वाला दानव देवता है? जियांग शियाओरू ने अपना सिर घुमाया और दूर आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाई, उसने मुझे देख लिया। ये सुदूर पर्वतीय क्षेत्र लाखों पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ न केवल कई पर्वत शिखर थे, बल्कि वे सभी अत्यंत ऊंचे थे। एक पर्वत शिखर का दायरा कई मील तक फैला हो सकता था, और यदि वह 1 लाख फीट से अधिक ऊंचा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसी वजह से दूरदराज के पहाड़ गहरे और विशाल थे। नक्शे की मदद से भी जालों से ढके किसी गुप्त स्थान को खोजना आसान नहीं था। इस समय बर्फ से ढके एक पहाड़ पर सूर्य की रोशनी स्थायी बर्फ और हिम से ढके एक क्षेत्र को रोशन कर रही थी, जिससे चांदी जैसी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही थीं। यहाँ का तापमान इतना ठंडा था कि पानी की बूंदें तुरंत जम जाती, ये कहना भी कम पड़ता। हालांकि दुबले पतले कपड़े पहने एक दंपत्ति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उन्हें जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। लड़का लगभग 16 या 17 साल का लग रहा था। उसने काले कपड़े पहने थे और वह आकर्षक था, जबकि लड़की ने बर्फ से भी सफेद कपड़े पहने थे। ठंडी हवा में उसके कपड़े लहरा रहे थे, जिससे वह खिले हुए बर्फ के कमल जैसी लग रही थी। ये पुरुष और महिला की जोड़ी यून और लिन शिंटोक थे, जिन्होंने सुदूर पहाड़ों में पहुंचने से पहले पूरे 2 दिन हवाई यात्रा की थी। ये यहाँ है। लिन शिंटोक एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ी थी, जहां से दूर दूर तक फैले पहाड़ों का नजारा दिखता था। उसे क्षितिज तक फैले अंतहीन पहाड़ ही दिखाई देते थे। घने कोहरे में दूर की हर चीज कंकड़ जैसी छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। ये यहीं पर है, लेकिन उनकी सटीक स्थिति का पता लगाना भी आसान नहीं है। ये यून को पहले जियांग शियाओरू से इस क्षेत्र का एक मोटा मोटा नक्शा मिल चुका था।
आखिर जियांग शियाओरू ने यह उम्मीद तो नहीं की होगी कि यून को लौटते समय दूरदराज के पहाड़ों में उनकी तलाश करनी पड़ेगी, तो फिर उसने यून को दूरदराज के पहाड़ों का विस्तृत नक्शा विशेष रूप से क्यों दिया होगा। लिन शिंटोग ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, डेसोलेट जाति ने भी अपना स्थान छिपाने के लिए कोई जाल बिछा रखा होगा। हमारे लिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, लोकेशन छिपाने वाला वो एरे मेरे खिलाफ बेकार है। जैसा कि यून ने कहा, वह बर्फ के पहाड़ से ऊपर उड़ गया। उड़ते हुए उसने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि खोली। निर्जन जाति की सरणियां स्थापित करने की क्षमता के कारण उनके द्वारा स्थापित स्थान छिपाने वाली सरणी स्वाभाविक रूप से बैंगनी क्रिस्टल से छिप नहीं सकी। और शुद्ध यान तलवार महल में यून को स्वर्गीय मार्ग के प्रति अपनी अंतर्दृष्टि में एक अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त हुई थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में भी सुधार हुआ था, इसलिए बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से यून कुछ ही सेकंड में विशाल क्षेत्रों का अन्वेषण कर सकते थे। उसे इस बात का सामान्य अंदाजा था कि निर्जन जाति का शिविर कहाँ स्थित है, इसलिए उसे वहां पहुंचने में बस कुछ ही समय लगना था। इस तरह यून ने 2 घंटे तक खोजबीन की और अचानक वह जम गया और आश्चर्य से एक की आवाज निकाली, अरे क्यों। लिन शिंटोग की सोचने समझने की क्षमता असाधारण थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। यून एक पल के लिए रुकी और फिर धीरे से बोली, ये सच है कि आप दुनिया में कहीं भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उद्धरण चिन्ह। यून की प्रतिक्रिया देखकर लिन शिंटोग अचंभित रह गई। उसने पूछा, तुमने किसे देखा। यून कुछ देर चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे के भाव आश्चर्य से उदासी में बदल गए। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ पुराने परिचितों को देखा। वे 10 साल से भी पहले मेरे प्रिय गुरु थे। वह समय वाकई यादगार था। ताया दिव्य नगरी में बिताया गया समय यून के लिए अत्यंत आनंदमय काल माना जाता था। शहर में वह दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा था। उसके प्रतिद्वंद्वी भी थे और प्रिय गुरु भी, जो उसके लिए गुरु और मित्र दोनों समान थे। उसके ऐसे मित्र और सहयोगी भी थे जो उसके साथ मिलकर संघर्ष करते थे। अतीत के यून के विचार सरल थे। उनका एकमात्र लक्ष्य निरंतर शक्ति बढ़ाना था। एक बार जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाता तो उसे राजा बनाया जा सकता था या उच्च पदों पर आसीन किया जा सकता था। इससे न केवल वह अपनी बहन को सुखमय जीवन दे पाता, बल्कि यह भी सुनिश्चित हो जाता कि उसकी बहन और वह स्वयं जीवन में एक पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। हालांकि यून की महत्वाकांक्षा 15 या 16 वर्ष की उम्र में ही मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचने की थी, लेकिन यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि वह अपने भाग्य को नियंत्रित करना चाहता था और एक बेहतर जीवन जीना चाहता था। क्लाउड वाइल्डनेस में यून ने गरीबी, कठिनाइयों और भूख का सामना किया था। अपनी बहन जियांग शियाओरू को उसके लिए अपने भोजन और कपड़ों में कटौती करते और घोर अपमान सहते हुए देखकर उसके मन में अपनी किस्मत बदलने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। और ताया दिव्य नगरी ने यून को वह सब कुछ दिया जो वह चाहता था। वास्तव में वह एक ऐसा दौर था जिसमें उसने कष्टों के बाद सुख प्राप्त किया। सभी कष्टों का कोई ना कोई फल अवश्य होता है, यही जीवन का सौभाग्य है। अपनी शक्ति के बल पर यून ने सब कुछ हासिल कर लिया। वह धीरे धीरे ताया दिव्य नगर का चमकता सितारा बन गया, लेकिन वह स्वर्णिम दिन अधिक समय तक नहीं टिके। अचानक आए विपत्ति ने यून को एक वैश्विक आपदा के भंवर में फंसा दिया। इसके बाद यून ने जियांग शियाओरू से नाता तोड़ लिया और अपने सरल और शांतिपूर्ण दिनों को भी अलविदा कह दिया। वह निरंतर संघर्ष और प्रशिक्षण करता रहा। उसके हृदय में उत्पन्न परम आनंद धीरे धीरे लुप्त हो गया। उसके स्थान पर भाग्य को चुनौती देने और उस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा ने जन्म लिया। ऐसा बदलाव शायद देखने में सुंदर न लगे, लेकिन यून के लिए यह भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम था। यह तो बस एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि उनका जीवन अभी लंबा था। प्रिय गुरु। लिन शिंटोग आश्चर्यचकित रह गई। चलो चलें, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए और बहुत संभव है कि उन्हें पता हो कि उजाड़ जाति का सटीक स्थान कहाँ है। ... सुदूर पहाड़ों में आइस रिवर वैली में ये घाटी सैकड़ों हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। पहाड़ों से पिघली बर्फ और हिम यहाँ जमा होकर एक विशाल बर्फीली नदी का निर्माण करती थी, जिससे इसे इसका नाम मिला। इस समय बर्फीली नदी के किनारे युद्ध कवच पहने नीले वस्त्र धारण किए एक विद्वान नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर चल रहा था। उसके बगल में पीठ पर तलवार लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक सुंदर युवती खड़ी थी। ये दोनों व्यक्ति एल्डर जियांगे और ताया दिव्य राज्य की राजसी राजकुमारी यांग किंग्युन थे। कल रात ताया दिव्य शहर के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सतर्क करने का कार्य सौंपा गया था। उन्हें सेना में बुलाया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें एक मिशन पूरा करना था। काले कवच वाले दानव देवता के किसी भी क्षण आने की आशंका थी, इसलिए पहरेदारी करना अनिवार्य था। वे जानते थे कि एक बार युद्ध छिड़ जाने पर एहतियाती योद्धाओं के रूप में वे दूरस्थ पहाड़ों में मारे जा सकते हैं। भले ही वे किसी दूसरी जाति की सेना में युद्ध में मारे जाते, लेकिन जिस दुश्मन का वे सामना कर रहे थे वह पूरी दुनिया का दुश्मन था, इसलिए वह उनके ताया दिव्य साम्राज्य का भी दुश्मन था। इसलिए उन्होंने न तो कर्तव्यों का विरोध किया और न ही आगामी युद्ध का। हालांकि जब उनकी जान को खतरा था तो हर कोई नीले वस्त्र पहने विद्वान की तरह शांत और संयमित नहीं रह सकता था। उदाहरण के लिए यांग किंग्युन को अपनी भावनाओं को संभालना मुश्किल लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि पिताजी और माताजी कैसे होंगे, यांग किंग्युन ने अपने देश को लेकर चिंतित होकर हल्की सी आह भरी। हालांकि वे अब दिव्य वन्यभूमि की सबसे गहरी गहराइयों में छिपे हुए थे और तियान युआन जगत से उनका संपर्क बहुत पहले ही टूट चुका था। यहाँ तक कि निर्जन जाति के उच्च अधिकारियों को भी तियान युआन जगत की स्थिति का पता नहीं था, और पूर्वी पिछड़े क्षेत्र में स्थित ताया दिव्य साम्राज्य के बारे में तो उन्हें और भी कम जानकारी थी। हाँ महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तियान युआन जगत के बड़े बड़े खानदानों की तुलना में हमारे ताया दिव्य राज्य में उतने विशेषज्ञ नहीं है। अगर हम सचमुच बदकिस्मत न हो तो काले कवच वाला दानव देवता ताया दिव्य राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा।
इसी क्षण एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। यान किंगयुन ने ऊपर देखा तो उसे काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह किसी अज्ञात स्रोत से लाई गई भुनी हुई मछली चबा रहा था और नदी के ऊपरी हिस्से से चलकर उनसे मिलने आया। उसके हाथों में मौजूद भुनी हुई मछली पूरी तरह से काली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह उसे बड़े चाव से खा रहा था। काले वस्त्र पहने ये बुजुर्ग एल्डर कांग यान थे। उन्हें भी सतर्कता बरतने का कार्य सौंपा गया था। हालांकि युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धाओं के लिए सतर्क रहने के कार्य के लिए उन्हें अपनी सुरक्षा चौकियों के आसपास गश्त करने में बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। कैंग यान के शब्दों में कहें तो अगर काले कवच वाला दानव देवता सचमुच आ जाए तो चाहे वे पूरी तरह सतर्क होकर युद्ध के लिए तैयार हो या शौचालय में शौच कर रहे हो, उनकी मृत्यु निश्चित ही होगी। बेशक बहाना यह था कि काले कवच वाले दानव देवता को उन्हें मारने में दिलचस्पी होगी, इसलिए उनका तथाकथित सतर्क रहने का काम वास्तव में मृत्यु की प्रतीक्षा करने जैसा था। उनके मारे जाने पर निर्जन जाति को इसकी खबर मिल जाती, जिससे उन्हें एहतियाती उपाय करने का समय मिल जाता, और चूंकि यही स्थिति थी तो वे और अधिक निश्चिंत हो सकते थे। वे अपनी इच्छानुसार खा पी सकते थे। आहें भरने या विलाप करने से ये तथ्य नहीं बदलेगा कि काले कवच वाले दानव देवता का आगमन निश्चित है। परिणाम वही होगा, प्रसन्न और चिंतामुक्त रहना। इसलिए चूंकि उनके दिन गिने चुने हैं तो क्यों न अधिक आनंद मनाया जाए। कैंग यान नीले वस्त्रधारी विद्वान और एल्डर जियांगे को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा था, तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसने बगल में देखा तो आकाश में दूर एक काले वस्त्रधारी लड़का और सफेद वस्त्रधारी लड़की दिखाई दिए। वे तेजी से उसकी ओर उड़ रहे थे। शुरुआत में कैंग यान ने उन्हें तियान युआन जगत के दो युवा कुलीन ही समझा, लेकिन जब उसने उनके चेहरे मोहरे, विशेषकर उस युवक के चेहरे मोहरे को देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, यहाँ तक कि उसके मुंह से आधी चबाई हुई मछली भी निकल गई, जिससे उसके कपड़े काले हो गए और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। ये बच्चा, क्या कोई गलती हो सकती है? कैंग यान ने कभी ऐसी परिस्थितियों में यी यून से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में कैंग यान को यी यून की याद केवल उस क्षण तक की थी जब यी यून ने ताया दिव्य नगर छोड़ा था। उसके बाद ताया दिव्य नगरी पर एक ही दिन में चरवाहे लड़के ने कब्जा कर लिया। कांग यान और ताया दिव्य नगरी के बाकी बुजुर्गों को बंदी बना लिया गया। तब से उनका समाचार स्रोत बंद हो गया। यी यून और शेंतु नानतियान के बीच चल रहे झगड़े के बारे में कांग यान को कुछ भी पता नहीं था। ताया दिव्य नगर के बुजुर्गों की राय में ताया दिव्य नगर छोड़ने वाले उन प्रतिभाशाली लोगों का भविष्य अंधकार में था। उजाड़ जाति ने पूर्वी पिछड़े इलाकों में तबाही मचा दी थी और मानव जाति के प्रतिभाशाली होने के नाते वे अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे। वे नन्हे पौधों की तरह थे जिन्हें एक भयानक तूफान का सामना करना था। उनके नष्ट होने की संभावना बहुत अधिक थी और अब दिव्य वन्यभूमि के गहरे भीतर सुदूर पहाड़ों में ये उन हवाओं के सहारे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और उसके साथ एक सुंदर स्त्री थी। वह देखने में काफी तंदुरुस्त लग रहा था। बच्चे, तुम भी यहाँ हो। विदेश में दोबारा मिलने और अपने सबसे होनहार पूर्व छात्र को देखकर कांग यान बेहद खुश हुए। वे उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही यी यून उतरे, कांग यान ने उनके कंधे पर जोर से थपथपाया। हाँ, मुझे पता था कि ये बच्चा इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कैसे हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तियान युआन लोग गए थे। क्या तुम तियान युआन लोग के किसी गुट के साथ दूर पहाड़ों में आए हो? दूरस्थ पर्वत दिव्य वन्यभूमि के बहुत भीतर स्थित थे। कांग यान की धारणा के अनुसार ताया दिव्य नगर के वरिष्ठों के लिए भी दिव्य वन्यभूमि को पार करके दूरस्थ पर्वतों तक पहुंचना असंभव था, युवा पीढ़ी के सदस्यों के लिए तो और भी अधिक। तो सबसे संभावित कारण ये था कि यी यून ने तियान युआन दुनिया के एक विशेष बड़े गुट का अनुसरण किया था और उसे उजाड़ जाति द्वारा यहाँ लाया गया था। 10 वर्ष से भी अधिक समय पहले जब उजाड़ जाति ने ताया दिव्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था, तब यी यून की साधना के स्तर को देखते हुए उसके लिए पूर्वी पिछड़े क्षेत्र से तियान युआन लोग तक जाना एक अत्यंत कठिन कार्य था। कांग यान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यी यून ये कर पाएगा, और उसके रूप रंग से तो यही लगता था कि तियान युआन लोग के एक बड़े गुट में उसका बहुत सम्मान होना चाहिए था। उसने संभवतः एक सुखमय जीवन व्यतीत किया होगा, अन्यथा उसे दिव्य वन में शरण लेने के लिए नहीं लाया जाता। ताया दिव्य साम्राज्य में जन्म लेना और तियान युआन जगत में हलचल मचाना निश्चित रूप से आसान नहीं था। आखिरकार तियान युआन जगत के पारिवारिक कुलों के मानदंड बहुत ऊंचे थे। कैंग यान के पीछे यान क्विंडियुन ने भी यी यून की ओर देखा। वह भी काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। ताया दिव्य साम्राज्य की राजकुमारी होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से इस अद्वितीय प्रतिभा यी यून के बारे में सुना होगा। तो ये यी यून है। उस समय वे ताया दिव्य साम्राज्य के सर्वोपरि व्यक्ति थे। वे तीसरे भाई से भी अधिक शक्तिशाली थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। यान किंगयुन का तीसरा भाई ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार के सर्वश्रेष्ठ सदस्यों में से एक था। हालांकि यी यून की तुलना में वह कहीं अधिक निम्न स्तर का था। यान किंगयुन ये जानने के लिए उत्सुक थी कि यी यून की वर्तमान शक्ति कितनी है। उसकी कल्पना में यी यून ताया दिव्य राज्य में पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। अब तियान युआन लोक में जाकर और वहां प्रशिक्षण प्राप्त करके उसकी शक्ति में निश्चित रूप से बहुत वृद्धि हुई होगी। वह शायद तियान युआन लोक की युवा पीढ़ी के बीच एक प्रसिद्ध प्रतिभावान व्यक्ति भी बन गया होगा। यदि ऐसा है तो यी यून ने ताया दिव्य राज्य का बहुत सम्मान अर्जित किया होगा। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। यी यून, तुम्हारी शक्ल में जरा भी बदलाव नहीं आया है। उद्धरण चिन्ह। यी यून से दोबारा मिलकर नीले वस्त्र पहने विद्वान ने बसाह भरी। उनका अलगाव 10 साल से भी अधिक समय तक चला था, लेकिन यी यून की लंबाई में बस थोड़ी सी ही वृद्धि हुई थी। वह अब भी किशोरव्य जैसे ही दिखते थे। उनके अलगाव के दृश्य उनकी आंखों में आज भी ताजा थे, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी थीं। ताया दिव्य नगर का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। इसके अलावा काले कवच वाले दानव देवता के अचानक प्रकट होने से पूरी मानव जाति एक भीषण आपदा का सामना कर रही थी।
ये युन ने नगर प्रमुख का अभिवादन किया और वरिष्ठ जियांग गे का भी अभिवादन किया। ये युन ने नीले वस्त्रधारी विद्वान और एल्डर जियांग गे को प्रणाम किया। ये युन के बगल में लिन शिंटोग ने भी उनका अनुसरण करते हुए एक कनिष्ठ के रूप में प्रणाम किया। दरअसल लिन शिंटोग की हैसियत को देखते हुए वह ताए दिव्य साम्राज्य के लोगों से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। उसे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ये लोग ये युन से वरिष्ठ थे और चूंकि वह ये युन की दाव सहयोगी थी और पति पत्नी होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसे भी ये युन के झुकने पर झुकना पड़ता था। नीले वस्त्रधारी विद्वान और एल्डर जियांग गे ने लिन शिंटोग को देखा। लिन शिंटोग की आंखें शरद ऋतु के जल के समान थीं और उनकी त्वचा बर्फीले जेड पत्थर जैसी कोमल थी। उनका चेहरा चांद के समान सुंदर था और ऐसा लगता था मानो वे इस संसार की न हो। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि ऐसी अद्वितीय स्त्री संसार से अछूती प्रतीत होती थी, फिर भी उनसे एक शांत आभा निकलती थी, मानो वे प्रकृति के साथ एकरूप हो। वह लड़की वाकई अद्भुत थी। नीले वस्त्रधारी विद्वान के पीछे खड़ी यांग किंग्युन ने लिन शिंटोग पर एक और नजर डाली। उसने अनुमान लगाया कि लिन शिंटोग तियान युआन जगत के एक विशेष रूप से बड़े गुट से आने वाली स्वर्ग की एक अभिमानी पुत्री थी। ऐसी अद्वितीय महिला एक सम्मानित परिवार से आई थी और वह प्रशंसा के पात्र थे। यह महिला कौन है? नीले वस्त्र पहने विद्वान ने मुस्कुराते हुए ये उनसे पूछा। उसने लिन शिंटोग के प्रणाम करने के तरीके पर ध्यान दिया जो ये उनके प्रणाम के साथ किया गया था। स्पष्ट रूप से सफेद पोशाक वाली इस लड़की का ये उनके साथ गहरा संबंध था। इससे कांग यान उत्साहित हो गया। वह छोटा बदमाश जिसे वह बहुत सम्मान देता था न केवल तियान युआन जगत में सफल हुआ बल्कि उसने एक बड़े गुट की स्वर्ग की पुत्री को भी पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया। तियान युआन साम्राज्य के बड़े गुटों के पास संसाधनों का विशाल भंडार था और उनकी विरासत समृद्ध थी। ऐसी पत्नी से विवाह करने से उन्हें भविष्य में हजारों वर्षों तक युद्ध करने का अवसर मिलेगा। उनका ये शिष्य वाकई उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। दरअसल लिन शिंटोग ताया दिव्य राज्य गई होंगी, लेकिन वह सूजी के साथ पुराने दोस्तों की एक सभा में ही शामिल हुई थी। भोज में उनकी मुलाकात कुछ राजकुमारों से हुई और वे उनका पीछा करने लगे। जहां तक कांग यान और उनके साथियों की बात है जो ताया दिव्य शहर में थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से लिन शिंटोग को कभी नहीं देखा था। नीले वस्त्रधारी विद्वान ने अचानक विस्मय व्यक्त किया। पहले ये उनसे दोबारा मिलने की खुशी और आत्मचिंतन में डूबे होने के कारण उन्होंने लिन शिंटोग के साधना स्तर पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। अब उन्हें एहसास हो गया है कि वे लिन शिंटोग के साधना स्तर को भेद नहीं सकते। लिन शिंटोग के शरीर के चारों ओर एक रहस्यमय आभा मंडरा रही थी। इससे लोगों को ऐसा महसूस होता था मानो उसके चारों ओर एक घना कोहरा छाया हुआ हो, जिससे दूसरों को उसके आर पार देखने में बाधा आ रही हो। यह महिला, नीले वस्त्रधारी विद्वान थोड़ा अचंभित रह गया और इसी क्षण कांग यान और जियांग गे ने भी गौर किया कि वे न केवल लिन शिंटोग के साधना स्तर को नहीं समझ पाए बल्कि ये उनका साधना स्तर भी भ्रामक था। ये उनके शरीर में कोई स्थायी नियमित आभा नहीं थी। लिन शिंटोग की तुलना में ये उन कहीं अधिक सरल और सहज रूप से मिलनसार थी। लेकिन फिर भी कांग यान और जियांग गे को ये उनकी साधना शक्ति का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। यह दृश्य देखकर कांग यान को बेहद अजीब लगा। बच्चे, तुमने तियान युआन जगत के किस गुट में प्रवेश किया? क्या तुमने कोई ऐसी साधना तकनीक विकसित की है जो तुम्हारे साधना स्तर को छुपाती हो? कैंग यान के मन में सबसे पहले यही ख्याल आया कि युन अपनी साधना के स्तर को छिपाने के लिए किसी रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। तियान युआन जगत की विरासत को देखते हुए ऐसी रहस्यमय तकनीकें दुर्लभ नहीं थीं। उनकी साधना के स्तर में अंतर के कारण युन की साधना के स्तर को न देख पाने की बात पर कांग यान ने कभी ध्यान नहीं दिया। कांग यान स्वयं युआन ओपनिंग स्तर पर था। केवल अगर युन स्वर्ग आरोहण स्तर पर पहुंच जाता तो ही वह इसे महसूस नहीं कर पाता। स्वर्ग आरोहण क्षेत्र की बात करें तो वह तो पहले से ही पूरे तियान युआन जगत का सर्वोच्च स्तर था। तियान युआन जगत के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के योद्धा सभी हजारों वर्षों से जीवित रहे अनुभवी योद्धा थे। इसलिए ये युन की उम्र को देखते हुए ये तो बिल्कुल असंभव था। ये युन की साधना का स्तर वास्तव में युआन ओपनिंग स्तर पर ही था, लेकिन ये युन जिन नियमों को समझता था और जिन साधना तकनीकों का अभ्यास करता था वे कांग यान की समझ से कहीं अधिक उन्नत थीं। नियमों में इस अंतर के कारण वे दोनों बिल्कुल अलग अलग आयामों के योद्धा प्रतीत होते थे। वह उनकी समझ से परे था। इस वजह से कांग यान ये युन के साधना स्तर को नहीं समझ पाए। ये युन ने हंसते हुए कहा, इस जूनियर को तियान युआन जगत के लिन परिवार का सदस्य माना जा सकता है। मेरे बगल में बैठी लड़की लिन शिंटोग है, वह भी लिन परिवार से है। तियान युआन जगत का लिन परिवार। लिन शिंटोग, तो आप लिन शिंटोग हैं। मैंने आपका नाम सुना है। यांग किंग्युन अचानक बोल पड़ी। हालांकि उसने लिन शिंटोग को कभी नहीं देखा था, लेकिन वह जानती थी कि 10 साल से भी अधिक समय पहले लिन शिंटोग ने ताया दिव्य साम्राज्य का दौरा किया था। इसके अलावा उसने ताया दिव्य साम्राज्य के उच्च वर्गों के बीच काफी हलचल मचा दी थी। वह बेहद प्रतिभाशाली थी और उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वह एक ऋषि स्तरीय निर्जन स्वर्ग गुरु की शिष्या थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता था। उसके पास सब कुछ था, प्रतिभा, सुंदरता, व्यवहार और रुतबा। ऐसी परिपूर्ण लड़की होने के कारण स्वाभाविक रूप से ताया दिव्य साम्राज्य के कई राजकुमार उसकी ओर आकर्षित होते थे। वे लिन शिंटोग के प्रति आसक्त थे। यहाँ तक कि दिव्य राज्य के युवराज भी लिन शिंटोग से शादी करना चाहते थे ताकि वह युवराजंडा बन सके। हालांकि उस समय ताया दिव्य साम्राज्य के राजकुमार लिन शिंटोग की पहचान केवल एक ऋषि के शिष्य के रूप में जानते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि लिन शिंटोग वास्तव में तियान युआन जगत के लिन परिवार से थे। कैंग यान और जियांग गे काफी समय से जीवित थे, इसलिए उन्हें तियान युआन जगत के गुटों का सामान्य ज्ञान था। उन्होंने लिन परिवार के बारे में पहले भी सुना था। यह तियान युआन जगत के शीर्ष गुटों में से एक था। लिन शिंटोग का लिन परिवार से होना और उनकी शक्ल सूरत से यह प्रतीत होता था कि वह लिन परिवार की युवा पीढ़ी की कुलीन वर्ग की सदस्य थी।
इसलिए स्वाभाविक रूप से लिन शिनटोग वह नहीं थी जिनके योग्यता या दिव्य राज्य के राजकुमार थे। अतः उनके बीच शुरू हुई उनकी कोशिशें एक मजाक बनकर रह गईं। लेकिन अब लिन शिनटोग ये यून के बगल में थी और उनके रिश्ते को देखकर भले ही वे दाव दंपत्ति न बने हों, लेकिन उनका रिश्ता बहुत आशाजनक लग रहा था। ये सोचकर ही कांग यान और जियांग गे को बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने उनके रिश्ते के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की और बस यही कामना की कि ये यून जल्द ही लिन शिनटोग के साथ हो जाए। इस तरह ये यून सचमुच लिन परिवार में प्रवेश कर जाएगी। यह उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। लिन परिवार द्वारा वर्षों से संचित सभी संसाधन और विरासत ये यून के विकास के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। तो ये है मिस लिन। किंग यून ने मिस लिन की प्रसिद्धि के बारे में बहुत पहले से सुना था। आज आपको देखकर मुझे याद आया कि मिस लिन के बारे में मैंने जो भी सुना था वो उनकी असलियत का 10वां हिस्सा भी नहीं था। यान किंग यून के लिए लिन शिनटोग बेहद अद्भुत थी। इसका कारण ये था कि पिछले 10 वर्षों में लिन शिनटोग का पूर्ण रूप से पुनर्जन्म हुआ था। ताया दिव्य साम्राज्य की यात्रा के दौरान की तुलना में लिन शिनटोग धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों को पुनः प्राप्त कर रही थी और उनमें प्राचीन महान महारानी का आकर्षण था। उस समय कई राजकुमार लिन शिनटोग के पीछे पड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि क्लाउड वाइल्डनेस से आया यून जैसा एक साधारण युवक ही उसका दिल जीतने में कामयाब होगा। अब फ्यूचर एड्स। लिन शिनटोग शब्दों के मामले में अच्छी नहीं थी, इसलिए यान किंग यून की प्रशंसा पर उसने केवल मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। ये लिन शिनटोग सचमुच। जियांग गे और ताया डिवाइन सिटी के नगर प्रमुख ने एक दूसरे को देखा। हालांकि वे लिन शिनटोग के साधना स्तर को नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी रहस्यमय आभा के उतार चढ़ाव से ही यह बेहद भयावह लग रहा था। ऐसी अद्वितीय महिला की शक्ति और प्रतिभा अथाह थी। वह निस्संदेह तियान युआन जगत के किसी बड़े परिवार से थी। अब उन्हें लगने लगा था कि तियान युआन जगत के बड़े गुट उनकी मूल कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। लिन शिनटोग जैसे एक कनिष्ठ व्यक्ति के कारण ही उन्हें आशंका होने लगी थी। इस समय ये यून ने कहा, वरिष्ठ कांग यान, नगर स्वामी, ये कनिष्ठ व्यक्ति निर्जन जाति के शिविर में जाना चाहता है। क्या आप वरिष्ठ इस कनिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन कर सकते हैं? कैंग यान और उसके साथियों के साथ पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद ये यून काफी आश्वस्त हो गया था। ऐसा लग रहा था कि काले कवच वाले दानव देवता का दूसरा हमला नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो माहौल इतना शांत नहीं होता। कैंग यान के नेतृत्व में ये यून को खुद से खोजने की जरूरत नहीं पड़ी और वह जियांग शियाओरू से बहुत जल्द मिल सका। ओह, आप वीरान जाति के शिविर में नहीं गए हैं? ठीक है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। कैंग यान ने सोचा कि यून लिन परिवार के साथ आया था और दूरस्थ पहाड़ों की बाहरी सीमा में रहता था, जो कोई अजीब बात नहीं थी। रास्ते में ये यून से दोबारा मिलने पर कांग यान इतना खुश था कि मानो उसने शराब पी रखी हो। वह युआनची संचार का उपयोग करके ये यून से लगातार बातें करता रहा। बच्चे, तुम वाकई लिन परिवार में प्रवेश करने के काबिल हो। इस बूढ़े ने लिन परिवार के बारे में तब सुना था जब मैं ताया दिव्य साम्राज्य में था। वह एक महान मार्शल आर्ट परिवार है। लिन परिवार में प्रवेश पाना एक दुर्लभ अवसर है। तुम्हें अच्छी तरह साधना करनी चाहिए और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। भविष्य में तुम ऊंचाइयों को छूकर स्वर्गारोहण के क्षेत्र तक पहुंचोगे। ये ताया दिव्य नगर में रहने से कहीं बेहतर है और तुम्हारे बगल में खड़ी उस सुंदरी को तुम्हें कसकर गले लगाना चाहिए और उससे विवाह करना चाहिए। इससे न केवल तुम्हें अपनी बाहों में एक सुंदरी मिलेगी, बल्कि तुम अपने संघर्षों को कुछ हजार वर्षों तक कम भी कर पाओगे। कैंग यान की आवाज का प्रसारण लगातार जारी रहा। ये यून को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आवाज सुनकर हंसे या रोए, लेकिन बूढ़े कैंग के उपदेश सुनकर उसे एक ऐसी गर्माहट का एहसास हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। वह बूढ़ा आदमी अब भी वैसा ही था। ये यून को ऐसा लगा जैसे वह 10 साल से भी अधिक पुराने समय में लौट आया हो। बूढ़ा कांग उसे तलवार और कृपान की समाधि पर और पुस्तकालय में, जब वह अपनी टोटेम रहस्यमय तकनीक का चुनाव कर रहा था, तब कई बातें बताता था जिन पर विचार करना चाहिए। अब जब वह उस अनुभव के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि वह वास्तव में एक अनमोल याद है। इसलिए बूढ़ा कांग चाहे कितनी भी बातें करता रहे, ये यून चुपचाप सुनता रहता था। वह कभी कभी सिर हिलाकर कुछ शब्दों में जवाब देता था, वरिष्ठ, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं अपनी साधना में स्वाभाविक रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। इसके अलावा मेरी वर्तमान शक्ति में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। यदि आप इसे देखेंगे तो आप काफी आश्चर्यचकित होंगे। ये यून की बातें सुनकर कांग यान जोर से हंस पड़ा। बच्चे, तुमने मुझे कब कब कोई बड़ा सरप्राइज नहीं दिया। मुझे पता है तुम्हारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ती है, तो क्या हुआ अगर तेजी से बढ़े? ये बूढ़ा आदमी तो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार है, इसलिए बेफिक्र मत रहो। हाँ, ये यून का तलवार और कृपान की समाधि में साधना के लिए प्रवेश करना, दिव्य वन में प्रशिक्षण के बाद वापस आना और यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के साथ युद्ध का परिणाम, इन सब ने उस समय कांग यान को झकझोर दिया था। इसलिए कांग यान को ये यून की शक्ति में तेजी से हो रही वृद्धि की आदत हो चुकी थी। इस बार वह ये यून को और परिपक्व होते देखना चाहता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि काले कवच वाले दानव देवता ने हमला कर दिया। ये यून के परिपक्व होने का वातावरण अनुकूल नहीं था और लिन परिवार की वर्तमान स्थिति भी खराब थी। यदि वे इस विपत्ति से बच जाते हैं तो ये यून के लिए संभावनाएं असीमित हो जाएंगी। वह निश्चित रूप से तियान युआन जगत में हलचल मचाने वाला व्यक्ति बनेगा। रास्ते भर वे आपस में बातचीत करते रहे और अंत में वीरान जाति के शिविर में पहुंच गए। दूर से ये यून को गहरे पहाड़ों में छिपे आदिम सच्चे आत्माओं और आदिम प्रजातियों को देख सकता था। विशालकाय निर्जन जानवर आकाश और पृथ्वी के बीच खड़े थे। वे समय समय पर गरजती हुई गहरी दहाड़ निकालते थे, जो लोगों को चौंका देती थी। सभा भवन के चारों ओर फैले चौक में हजारों उजाड़ जाति के कुलीन योद्धा एकत्रित थे। युद्ध निकट था और इन कुलीन योद्धाओं से एक ऐसी आभा निकल रही थी जो एक अदृश्य बल क्षेत्र का निर्माण कर रही थी और आकाश में मंडराते बादलों को उड़ा ले जा रही थी।
ये देखकर ये यून की आंखें चमक उठी। कितने अच्छे सैनिक हैं। काले कवच वाले दानव देवता के खिलाफ लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसे ये यून और लिन शिंटोग अकेले संभाल सके। उन्हें दूसरों की ताकत पर निर्भर रहना पड़ा। ये यून ने मीटिंग हॉल की ओर देखा और पर्पल क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से वह एक नजर में बता सकता था कि अंदर कौन कौन मौजूद है। बहन शियाओरू। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उसने जियांग शियाओरू को बैठक कक्ष के बीच में लाल रंग के कपड़े पहने, हाथ में हड्डी का डंडा पकड़े हुए बैठे देखा और थोड़ा पीला दिखने के अलावा वह ठीक लग रही थी, तब ये यून को पूरी तरह से राहत मिली। बहन शियाओरू सुरक्षित थी, ये बहुत अच्छी बात है। ये यून प्रसन्न हुआ और वह सभा भवन की ओर चलने लगा। ये यून के इस कृत्य ने ताया डिवाइन सिटी के नगर प्रमुख को स्तब्ध कर दिया। ये यून, तुम सभा भवन में जाना चाहते हो। उजाड़ जाति के उच्च अधिकारी और मानव जाति के दूत बैठक कर रहे हैं। तुम्हें शायद प्रवेश न मिल पाए। पिछली बैठक में काले कवच वाले दानव देवता से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा हुई थी, इसलिए अन्य बड़े पारिवारिक कुलों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों और युवान ओपनिंग स्तर के योद्धाओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस दूसरी बैठक में यह तय करना था कि लड़ना है या भाग जाना है। शर्तें कहीं अधिक सख्त थीं। यहां तक कि ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख भी इसमें शामिल होने के योग्य नहीं थे। ये यून ने कहा, कोई बात नहीं। जब वह बोल रहा था, ये यून पहले ही बैठक कक्ष के चौक के सामने पहुंच चुका था। ये यून को सभा भवन की रखवाली कर रहे निर्जन जाति के योद्धाओं की ओर बढ़ते देख नीले वस्त्रधारी विद्वान कांग यान और उनके साथी स्तब्ध रह गए। कैंग यान और उसके साथी आखिरकार मानव जाति के ही सदस्य थे। उनकी धारणा ये थी कि उजाड़ जाति और मानव जाति के बीच कोई शिष्टाचार नहीं था। एक बार अगर वे किसी को नाराज कर देते तो उन्हें बिना किसी क्षमा के मार डाला जा सकता था। ये यून देखने में तेज नहीं लग रहा था, लेकिन असल में वह कुछ ही कदमों में चौपर पहुंच गया। इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हजारों कुलीन डेसोलेट रेस योद्धाओं ने ये यून और लिन शिंटोग को देखते ही रोक दिया। उन्होंने ये यून को गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो? निर्जन रानी इस समय मानव जाति के साथ बातचीत कर रही हैं, यहाँ प्रवेश वर्जित है। ये निर्जन जाति के योद्धा स्काईफॉक्स टीम के सदस्य नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये यून को नहीं पहचाना। बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम इतने उतावले और लापरवाह हो तो पकड़े जाने से सावधान रहो। अगर कुछ हो गया तो लिन परिवार तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। कैंग यान जल्दी से आगे आया। उसे 1 दशक से भी अधिक समय तक सुदूर पहाड़ों में निर्जन जाति द्वारा कैद रखा गया था और उसमें कारावास का अनुशासन समाहित हो गया था। कौन जानता था कि निर्जन जाति से टकराव होने पर क्या होगा। वर्तमान स्थिति ये थी कि यद्यपि तियान युवान लोग के 10 से अधिक बड़े परिवार एक साथ एकत्रित थे, फिर भी उन्हें उजाड़ जाति की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता था। तियान युवान लोग के सबसे शक्तिशाली लोग अभयारण्य द्वीप के दंपत्ति भी उजाड़ जाति के सामने उतने ही असुरक्षित थे, तो लिन परिवार की तो बात ही क्या। उनमें से कोई भी उजाड़ जाति से टकराने की हिम्मत नहीं करता था। कैंग यान ये यून को खींचकर ले जाने ही वाली थी कि यून मुस्कुराए और उसने उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी को छू लिया। अपने हाथ को झटकते हुए ये यून ने एक प्राचीन कांस्य टोकन निकाला और उसे उजाड़ जाति के सैनिकों के सामने लहराया। ये यून को अपने रास्ते में खड़े उन निर्जन जाति के योद्धाओं को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। उसे बस जियांग शियाओरू द्वारा दिया गया टोकन लेकर बाहर निकलना था। साधारण टोकन पर प्राचीन डेसोलेट जाति के 3 पात्र उकेरे गए थे और इसके पीछे की तरफ एक सजीव 6 पूंछ वाले स्काईफॉक्स की आकृति उकेरी गई थी। इस प्रतीक को देखकर वीरान जाति के कुछ योद्धा चौंक गए। निर्जन रानी टोकन, यह एक ऐसा प्रतीक था जिसे केवल शासक निर्जन रानी ही देने के योग्य थी। निर्जन जाति में निर्जन रानी का प्रतीक रखने वाले लोग चरवाहे लड़के के स्तर के होते थे और उनके सामने खड़ा ये युवक अपने कपड़ों से निर्जन जाति का सदस्य नहीं लग रहा था, बल्कि वह मानव जाति का सदस्य लग रहा था। क्या सच में उसके पास निर्जन रानी का प्रतीक था? पब फ्यूचर विज्ञापन। डेसोलेट क्वीन टोकन एक ऐसी चीज थी जिसे डेसोलेट जाति के इन योद्धाओं ने पहले कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। उन्होंने इसे केवल किताबों में तस्वीरों के रूप में देखा था। उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए डेसोलेट क्वीन टोकन के संपर्क में आना आसान नहीं था। हालांकि वे जानते थे कि डेसोलेट क्वीन टोकन नकली नहीं था। डेसोलेट क्वीन टोकन को निकालते ही ये डेसोलेट जाति के सदस्यों के वंश से जुड़ जाता था। डेसोलेट क्वीन का सामना करते समय जीवन के प्राकृतिक क्रम में आए बदलाव से उत्पन्न होने वाला सम्मान और विस्मय ही था। वीरान जाति के कुछ योद्धाओं ने एक शब्द भी नहीं कहा और उन्होंने वीरान रानी के प्रतीक के सामने सिर झुकाया। डेसोलेट क्वीन टोकन को देखना डेसोलेट क्वीन से साक्षात मिलने जैसा था। डेसोलेट जाति के एम्पायरियल किंग्स को छोड़कर बाकी सभी को झुककर प्रणाम करना पड़ा। तुम हो? उद्धरण चिन्ह। प्रणाम करने के बाद एक व्यक्ति जो उजाड़ जाति के योद्धाओं के दल प्रमुख जैसा दिखता था, उसने ये उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा। उसे पहले से ही कुछ अंदाजा था। उजाड़ रानी का टोकन पाने के लिए मनुष्य को उजाड़ रानी का छोटा भाई ये यून होना आवश्यक था। निर्जन रानी के भाई होने के नाते ये यून भी अत्यंत शक्तिशाली था और उसने आत्मा मकबरे में जियांग शियाओरू और स्काईफॉक्स टीम की रक्षा की थी, इसलिए निर्जन जाति में उसका बहुत सम्मान था। निर्जन जाति में वह राजघराने के समान था और शेपर्ड बॉय से किसी भी तरह कमतर नहीं था। इसके अलावा ये यून तो और भी छोटा था। उसका भविष्य असीमित था, इसलिए वह पहले ही कई उजाड़ जाति के योद्धाओं, विशेषकर युवा योद्धाओं का आदर्श बन चुका था। क्या मैं अब अंदर जा सकती हूँ? ये यून ने पूछा। कोर्स के पाठ्यक्रम की वीरान जाति के कुछ योद्धा जल्दी से रास्ता बनाते हुए ये यून को ले गए। वे बेहद विनम्र थे और ऐसा लग रहा था मानो वे ये यून को ले जाने के लिए पालकी का इंतजाम करना चाहते हो। ये यून के प्रति यह सम्मान उनके दिल से था, न कि वीरान रानी के प्रतीक चिन्ह से प्राप्त सम्मान के कारण। और ये यून के पीछे कांग यान और जियान गे इस स्थिति को देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गए।
नीले वस्त्र धारण किए हुए वह विद्वान, जो हमेशा शांत दिखाई देता था, ऐसा लग रहा था मानो उसके शब्द गले में अटक गए हो, वह एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो। ये सब क्या हो रहा है? यान किंगयुन का मुंह एक छोटे बटेर के अंडे जितना खुल गया। उसकी निगाहें यीयुन के हाथ में मौजूद टोकन पर टिकी थीं। क्या ये टोकन इतना जादुई था? वह किस प्रकार का प्रतीक था और यीयुन को वह कैसे प्राप्त हुआ? ऐसे प्रतीक को रखने और उपयोग करने की क्षमता के साथ उजाड़ जाति में यीयुन की क्या स्थिति थी? वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह टोकन चोरी या उठाया नहीं गया था, अन्यथा यीयुन इसका इस्तेमाल नहीं करती। पब फ्यूचर विज्ञापन। यान किंगयुन को लगा जैसे उसका दिमाग इन सब बातों को समझने के लिए काफी बड़ा नहीं है। वह इसे समझ नहीं पा रही थी। वीरान जाति इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्ति थी। हालांकि मानव जाति और वीरान जाति देखने में बराबर लगती थी, लेकिन ये केवल उनकी समग्रता को ध्यान में रखते हुए ही संभव था। वास्तव में मानव जाति के विभिन्न बड़े गुट एक दूसरे से स्वतंत्र थे और वे लगातार आपस में लड़ते रहते थे। वहीं वीरान जाति लगभग एक ही इकाई के समान थी। ऐसी स्थिति में मानव जाति का कोई भी गुट वीरान जाति का मुकाबला नहीं कर सकता था। ताया दिव्य साम्राज्य के लोगों में कांग्यान सबसे अधीर व्यक्ति था। इस समय वह आश्चर्यचकित, उत्सुक और उत्साहित था। वह खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर यीयुन के पास गया और फुसफुसाते हुए बोला, यीयुन जल्दी बताओ, तुम्हें वह टोकन कहाँ से मिला? कांग्यान को पहले 10 साल से अधिक समय तक कारावास की सजा हुई थी। निर्जीव और क्रूर दिखने वाली निर्जन जाति अचानक उनके प्रति सम्मानजनक हो गई थी। हालांकि वे केवल यीयुन के प्रति सम्मानजनक व्यवहार कर रहे थे, कांग्यान ने लोमड़ी की तरह बाघ का रूप धारण करने का फैसला किया, क्योंकि इससे उसे मनोवैज्ञानिक चरम सुख प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आई। 10 साल से अधिक समय से एक साधारण कैदी के लिए अचानक सिर ऊंचा करके चलने में सक्षम होना कितना रोमांचक था, है ना? इसके अलावा जिस तरह से यीयुन ने इतने शांत और सहज तरीके से टोकन निकाला और उसे लहराया, उससे कांग्यान के दिल में जिज्ञासा एक बंदर के पिछले हिस्से की तरह खुजली करने लगी। कांग्यान जानती थी कि यद्यपि लिन परिवार तियान युआन जगत में असाधारण दर्जा रखता था, फिर भी उजाड़ जाति के अधीन उनकी कोई हैसियत नहीं थी। वे निश्चित रूप से इतना महत्वपूर्ण प्रतीक प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। यीयुन मुस्कुराए और सहजता से बोली, ये टोकन इसलिए है क्योंकि मेरा वीरान जाति से कुछ संबंध है। मुझे ये 6 महीने से भी पहले मिला था और मुझे नहीं पता था कि इसका उपयोग इतना अच्छा होगा। जब जियांग शियाओरू ने उसे टोकन दिया तो ये यीयुन की सुविधा के लिए था। आखिरकार यीयुन को जानने वाले उजाड़ जाति के सदस्यों की संख्या लगभग 100 ही थी। इससे यीयुन को उजाड़ जाति के बीच यात्रा करते समय किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यीयुन ने इस टोकन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, जिससे चीजें आसान हो गई थी। उसे आज ही पता चला था कि इस तरह का टोकन वीरान जाति में बेहद दुर्लभ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रक्षा कर रहे वीरान जाति के योद्धा सिर्फ इस टोकन के आधार पर उसकी पहचान का अंदाजा नहीं लगा पाते। यीयुन द्वारा दी गई सहज व्याख्या को सुनकर उसके सामने मौजूद कुछ उजाड़ जाति के योद्धा लगभग लड़खड़ा गए। वह वर्तमान निर्जन रानी का भाई था और निर्जन रानी के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति था। क्या आप इसे निर्जन जाति के साथ कोई संबंध कहेंगे? वीरान जाति के योद्धा बिल्कुल अवाक रह गए। हालांकि वे यीयुन की बातों पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। आखिर सम्राट के बोलते समय सैनिकों को चुप रहने का कोई कारण था क्या? क्या तुम्हारे रिश्तेदार वीरान जाति में हैं? ये सुनकर कांग्यान पूरी तरह से अचंभित रह गया। जियांगे और यान किंगयुन भी हैरान रह गए। यीयुन जो एक इंसान है, उसका निर्जन जाति में कोई रिश्तेदार कैसे हो सकता है? इसके अलावा यीयुन का ये रिश्तेदार किस तरह का था? एक सामान्य रिश्तेदार के पास इतनी महत्वपूर्ण वस्तु कैसे हो सकती है और उसे यीयुन को देने का अधिकार कैसे हो सकता है? यान किंगयुन भी बेहद उत्सुक थी। जैसे ही वह यीयुन से पूछने वाली थी, अचानक उन्हें सभा भवन से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। एक दिव्य किरण आकाश में उठी और सभा भवन के गुंबद को भेदते हुए आगे बढ़ी। आकाश में इसने एक विशालकाय प्राचीन पशु की आकृति बनाई। यह एक एस्पेक्ट टोटेम था। ओह, यीयुन हैरान रह गई। मीटिंग रूम में अभी अभी क्या हुआ? प्राचीन दानव एस्पेक्ट टोटेम की पीठ पर 2 पंख थे और उसका रूप बाघ जैसा था। वह आकाश में ऊंचाई पर उत्पात मचा रहा था और उसकी आंखें आकाश में चमकती हुई बिजली की 2 दिव्य किरणों जैसी थीं। सभा भवन में उपस्थित निर्जन जाति के योद्धा उस समय भयभीत हो गए जब बाघ की दृष्टि उन पर पड़ी। बाघ के प्रतीक में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी और जब उसने अपने पंख फैलाए तो उसने सभा भवन के ऊपर के पूरे आकाश को ढक लिया। क्या ये स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मानव विशेषज्ञ का एक पहलू टोटेम है? यीयुन ने इसे तुरंत पहचान लिया। मानव योद्धा जो स्वर्ग आरोहण क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, अपने पहलू टोटेम को अपने शरीर में समाहित कर सकते थे और उन्हें बुला भी सकते थे। जब एस्पेक्ट टोटेम पूरी तरह से प्रदर्शित होता है तो यह मानव एम्पायरियल किंग की आभा को उसके अधिकतम स्तर तक पहुंचा देता है। ऐसी परिस्थितियां आमतौर पर युद्ध के दौरान ही उत्पन्न होती थीं और उसके सामने बैठक कक्ष में मानव और निर्जन जातियां बातचीत कर रही थीं। हालांकि उनके बीच लड़ने या भागने को लेकर गंभीर मतभेद थे, लेकिन यीयुन को विश्वास नहीं था कि दोनों जातियां किसी भी कारण से लड़ेंगी। अगर ऐसा हुआ तो काले कवच वाले दानव देवता के आने से पहले ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि अब एस्पेक्ट टोटेम को बुलाए जाने के बाद ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि बैठक कक्ष में बातचीत बेहद तीव्र थी। गरज गरज गरज। इस समय दूर स्थित पर्वतों की विस्तृत श्रृंखला में धरती को हिला देने वाली गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं। वहां घात लगाए बैठे आदिम सच्चे आत्माओं ने एक विस्मयकारी गर्जना उत्पन्न की। पहाड़ों के आकार की 7 विशालकाय परछाइयां प्रकट हुई। वे दुर्जय रूप से खड़ी थीं। उनमें एक विशालकाय अजगर, एक दिव्य कछुआ और एक संगीतमय ड्रैगन शामिल थे। एक भयानक आभा ने धुंध को छट दिया। स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मनुष्य के पहलू टोटेम की तुलना में वह आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। इस स्तर का टकराव ऐसा था जिसे अधिकांश योद्धाओं ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था।
यहाँ तक कि ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। ये यून, क्या तुम वाकई अभी प्रवेश करना चाहते हो? नीले वस्त्र पहने विद्वान ने आकाश में बाघ के प्रतीक को देखते हुए घबराहट से कहा। तियान युआन विश्व के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्तियां वास्तव में भयावह थीं। नीले वस्त्रधारी विद्वान की दृष्टि में बैठक कक्ष संभवतः अशांति के कगार पर था। निर्जन जाति और मानव जाति के उच्च वर्ग अपनी शक्तियों का आकलन कर रहे थे और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में उन लोगों का बैठक कक्ष में प्रवेश करना अनुचित था। हालांकि ये यून बिना कुछ कहे एक कदम आगे बढ़कर बैठक कक्ष के भीतरी कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी। अपने हाथ में डेसोलेट क्वीन टोकन लिए हुए ये यून का बिना किसी प्रतिरोध के सामना किया गया। ये यून के पीछे जियांगे और कांगयान दोनों भय से कांप रहे थे। ऐसी स्थिति उनकी कल्पना से परे थी। मानव और निर्जन जाति की दो शक्तिशाली ताकतों की तुलना में युआन ओपनिंग क्षेत्र के बिना किसी पृष्ठभूमि वाले योद्धाओं के रूप में वे कुछ भी नहीं थे। ये यून बिना पलक झपकाए आगे बढ़ता रहा। उसके शरीर की मुद्रा ऐसी थी जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था, मानो सामने का दृश्य उसके लिए कोई मायने नहीं रखता हो। ये यून के ऐसे व्यवहार ने कांगयान को एक पल के लिए झिझकने पर मजबूर कर दिया। कुछ क्षण पहले तक ये यून का व्यवहार सरल और सौम्य था। ये 10 साल पहले की स्थिति से बहुत अलग नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह भी उसका कनिष्ठ हो, वही अनुभवहीन युवक जिसने पहली बार ताया दिव्य नगरी में प्रवेश किया था। लेकिन अब बैठक कक्ष में प्रवेश करती हुई ये यून अचानक बदल सी गई। इस तरह का रवैया और आत्मविश्वास एक ऐसा चौंकाने वाला प्रभाव था जिसका वर्णन करना असंभव है। ये यून के पीछे खड़ी यांग की यून उसकी पीठ को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस हो। उसे लगा कि यह युवक रहस्यों से भरा हुआ है। आखिर वह किस तरह का इंसान है? सभा भवन का गलियारा ज्यादा लंबा नहीं था। गर्भगृह नजदीक आ रहा था तभी कैंगयान और जियांगे को दरवाजे के पीछे एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। अगर उनकी साधना शक्ति कमजोर होती तो दरवाजा अचानक खोलने से यह ऊर्जा बाहर निकलकर उन्हें घायल कर सकती थी। और इसी क्षण ये यून ने बेपरवाही से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। जी, दरवाजा जोर से खुला। भयानक दबाव बाहर निकला और उस आभा के कारण ये यून के कपड़े और बाल उड़ने लगे। फिर भी वह अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला। हॉल के अंदर दो अलग अलग हिस्से थे। एक तरफ मानव जाति की महान हस्तियां और अभ्यारण्य का दंपत्ति मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ पूर्व निर्जन रानी और चरवाहा लड़का थे। इन लोगों ने ये यून को ऐसी निगाहों से देखा जिनमें दिव्य राजाओं की इच्छाशक्ति और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। दिव्य राजाओं की ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा आदिम प्रजातियों को भय से भागने पर मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। ये यून ने इस तरह के ध्यान का सामना शांतिपूर्वक किया, लेकिन ये यून के पीछे कांगयान और उसके साथियों का चेहरा पीला पड़ गया। युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धा होने के नाते इतने सारे एम्पायरियल राजाओं की नजर में आने का दबाव स्पष्ट था। इससे पहले कि वे ज्यादा सोच विचार कर पाते, हॉल के बीच में रखी गोलाकार मेज से कुछ आवाजें गूंज उठीं। ये यून मानव जाति की महान हस्तियां ये यून के अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित रह गईं। जहां तक वीरान रेस कैंप की बात है, ये यून को देखकर जियांग शियाओ सुखद रूप से आश्चर्यचकित और चिंतित दोनों थी। कैंगयान और उसके साथियों ने उनके भावों को स्पष्ट रूप से देखा और वे क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। ये यून के प्रकट होने से मानव और निर्जन जाति के इन सभी शीर्ष सदस्यों की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों हुई? ये यून ने उपस्थित सभी मानव जाति विशेषज्ञों पर एक नजर डाली। एस्पेक्ट टोटेम का आह्वान करने वाला व्यक्ति काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग था। ये यून को उसकी छवि याद थी। ग्रेटेस्ट वर्ड माउंटेन में जब तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम ने ये यून को आमंत्रित किया था, तब भी यही बुजुर्ग उपस्थित थे। इस समय काले वस्त्र पहने बुजुर्ग हवा में मंडरा रहे थे। उनके शरीर से ऊर्जा निकल रही थी और उनके सारे बाल लहरा रहे थे। यदि सभा भवन की सुरक्षा व्यवस्था न होती तो बुजुर्ग की ऊर्जा से सभा भवन की दीवारें और गुंबद चकनाचूर हो जाते। ये यून ने काले वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर देखा और बुजुर्ग ने भी ये यून की ओर देखा। ये यून के सामने काले वस्त्रधारी बुजुर्ग कमजोर पड़ गए। इससे पहले ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर उन्होंने ये यून की भयानक युद्ध शक्ति देखी थी। शेन तू कुलपति जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी ये यून का सामना नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि तियान युआन जगत के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ संध्याकालीन सम्राट भी ये यून के सामने अपना आपा नहीं खो सकते थे। भले ही संध्याकालीन सम्राट ये यून से नाखुश थे, फिर भी वे उसे अकेला छोड़ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि संध्याकाल के संप्रभु, यहाँ तक कि शेनतू कुलपति भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें काले वस्त्रधारी बुजुर्ग अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस करते थे। वह ये यून के मुकाबले बिल्कुल भी काबिल नहीं था। इसके अलावा ये यून के बगल में लिन शिंटोक भी थी और वह ये यून से कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये यून की आंखों में देखते ही काले वस्त्र पहने बुजुर्ग को भय का अनुभव हुआ। किसी कारणवश ऐसा लगा जैसे जीवन के प्राकृतिक क्रम में आए किसी बदलाव से उत्पन्न दमन हो रहा हो। ये यून की निगाहें एक गहरे काले गड्ढे जैसी लग रही थीं, मानो उनकी आत्मा उसमें समा जाने वाली हो। इससे उसे एक स्पष्ट सी अनुभूति हुई कि महज 6 महीने की इस अवधि में ये यून अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जो उसकी समझ से परे है। वह राक्षस सचमुच बहुत तेजी से ताकतवर होता गया। किसी में भी उसका सामना करने का साहस नहीं था। क्या बात है, क्या हम बैठकर चर्चा नहीं कर सकते? ये यून ने ये वाक्य हल्के फुल्के अंदाज में कहे और ये वाक्य रहस्यमय नियमों से भरे हुए थे। नियम भाषण के साथ साथ चलते थे। सुबह की घंटी जैसी एक साधारण सी आवाज काले वस्त्र पहने बुजुर्ग के कानों में गूंजी। ये यून के एक वाक्य से ही उनकी सारी ऊर्जा कपकपी के साथ विलीन हो गई। उनकी ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई और तेजी से विलीन हो गई। और वह प्राचीन राक्षस एस्पेक्ट टोटेम जो अपने नुकीले दांत दिखा रहा था, वह भी एक पिचकी हुई गेंद की तरह तेजी से सिकुड़ने लगा। एस्पेक्ट टोटेम आध्यात्मिक था। ये यून के सामने उस प्राचीन जानवर ने भी अपना दुर्जय रूप खो दिया।
वह बहुत जल्दी काले वस्त्रधारी बुजुर्ग के शरीर में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग का चेहरा बेहद विकृत था। ये यून के एक साधारण से वाक्य ने उनके द्वारा अपनाए गए दृढ़ रुख को चकनाचूर कर दिया। ये यून की ओर देखते हुए कुछ कहने ही वाला था कि उसमें आत्मविश्वास की कमी हो गई। ये युवक इतना भयानक था, इतना भयानक कि उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं हुई। उन्हें किन कानूनों की गहरी समझ प्राप्त हुई, उनके पास इतनी असीम शक्ति क्यों थी। ये यून ने अब काले वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर नहीं देखा, बल्कि अभयारण्य द्वीप के दंपति की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चर्चा का विषय क्या है? दृश्य इतना तनावपूर्ण क्यों है? वह बेपरवाही से बातचीत की मेज की ओर चल पड़ा। वहां एक कुर्सी खाली थी जब काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने बीच में खड़े होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और अब ये यून ने शान से मेज के पास बैठकर वह सीट ले ली। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग बिल्कुल अचंभित थे। वे एक दिव्य राजा थे। जब से उन्होंने स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश किया था, चाहे कोई भी अवसर हो या कोई भी समय हो, उन्हें खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब उनकी जगह ये यून ने ले ली थी और उन्हें केवल खड़े रहना पड़ा था। यह उसके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो, वह ये यून को भगाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये यून के सवाल पर अभयारण्य द्वीप के दंपति ने केवल मुस्कुरा दिया, जबकि द्वीप के स्वामी, जिनका उपनाम यंग था, ने कहा, यह बस एक छोटा सा विवाद है, इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है। उनके जवाब से पूरे आयोजन स्थल का माहौल बदल गया। ये यून के प्रकट होने से उसके कुछ सरल शब्दों ने उस तनावपूर्ण स्थिति को, जो हाथापाई की कगार पर थी, अचानक पलट दिया। दिव्य राजा से उत्पन्न होने वाली प्रभावशाली आभा गायब हो गई। सभा कक्ष को चीरते हुए उग्र रूप से उमड़ रहा युआनची का प्रवाह भी शांत हो गया। दृश्य शांत और स्वाभाविक हो गया। चाहे मनुष्य हो या निर्जन जाति, सभी ने अत्यधिक संयम बरता। और जहां ये यून गोल मेज पर बैठी थी, वह जगह मानव बैठक कक्ष का केंद्र बन गई थी। मानव जाति के नेता हो, अभयारण्य द्वीप का दंपति हो या पूर्व निर्जन रानी हो, सभी ये यून की ओर देख रहे थे और उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। और इस समय कैंग यान, जियांगे, नीले वस्त्रधारी विद्वान और यान किंग्योन अभी भी सभा भवन के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उन चारों के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उन्होंने दिन दहाड़े किसी देवता को देख लिया हो। वे पूरी तरह से सदमे में थे। क्या अभी अभी क्या हुआ था? उनकी आंखों के सामने खड़ा ये यून 30 साल का भी नहीं था। उसे चाहे जिस गुट में रखा जाए, उसे युवा पीढ़ी का सदस्य ही माना जाता था। ताया दिव्य साम्राज्य से निकलकर यदि वह तियान युआन जगत में प्रथम श्रेणी की शक्ति के रूप में उभरता है और युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त करता है, तो यह अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन अब उसने वास्तव में एक वाक्य से ही एक मानव एम्पायरियल किंग की आभा को बिखेर दिया और वह सेंचुरी आइलैंड के दंपति के बराबर खड़ा था। और अभयारण्य द्वीप के दंपति के मन में यून के प्रति सम्मान का भी कुछ अंश था। ये बात कांग यान और उसके साथियों की समझ से परे थी। कैंग यान ने पहले कहा था कि जब भी वह यून से नहीं मिलता, तो उसकी वापसी उसे ऐसी ताकत दिखाती है जो उसे सुखद आश्चर्यचकित कर देती है। 10 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को न देखने के कारण भले ही ये यून की ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ हो, कैंग यान मानसिक रूप से तैयार होगा और उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अब ये यून तियान युआन जगत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अभयारण्य द्वीप के दंपति के बराबर आ गया था। एक साधारण वाक्य ने सभाघर के तनावपूर्ण माहौल को पलट दिया। कांग यान ने कहा था कि उसे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अब वह इतना आश्चर्यचकित था कि उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। ये यून वह किस तरह का व्यक्ति था?